हमने कितना कर लिया था कल? 24 तक हो गया था। ये इस तरफ का कैसे हटेगा? ये हट जाता है क्या? रिलोड बैक सेंड। चलो कोई बात नहीं। 24 तक। चलो, अगर सिंपल सिंपल अगर पूछूं, जनरल एक्सेप्शन कहाँ से शुरू हो रखा है? जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से। 14 में सबसे पहले क्या है? बाउंड बाय द लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है जी। 15 में, यस, 15 के अंदर जज बन गया है। ठीक है जी। 16 के अंदर जजमेंट को परसू कर रहा है। 15 के अंदर जज जो है जजमेंट दे देगा, और जज जो है फिर वो जजमेंट दे देगा, जिसको फॉलो करने का काम, बेसिकली अगर मैं कहूँ, क्या कहते हैं उसको, जल्लाद। ठीक है ना, 16 के अंदर जल्लाद है। ठीक है जी। फिर उसके बाद 17 के अंदर क्या है? वो भूत मारने लग जाता है। 18 के अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा। 19 के अंदर एक छोटा एक्सीडेंट बचाकर बड़ा एक्सीडेंट करेगा। ले ली विकास, ले लेना। ओरिजिनली चलो ठीक। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आ जाओ। 19 के अंदर अवॉइड कर दिया हमने। फिर 20 के अंदर बच्चा आ गया है, 2 साल का, 7 साल तक के बच्चे का। फिर 12 का उल्टा 21 आ गया है। फिर 22 के अंदर अनसाउंड बंदा आ गया है। ठीक है जी, 2/2 है दिमाग से वो। ठीक है जी। 23 के अंदर इंटॉक्सिकेटेड आ गया। 24 के अंदर स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेशन आ गया है। ठीक है जी। 25 से शुरू करना आपने। चलो आओ। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज बाय द कंसेंट। यस, इसके अंदर बेसिकली कंसेंट का कंसेप्ट आ गया है। ठीक है जी। यानी कि कंसेंट से अगर मान लो किसी की डेथ कॉज कर दिया जाए तो वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है। इसका मतलब ये है। ठीक है जी। अच्छा, क्वाड नेसेसिटी नॉन हैबिट लेगुम ये हो गया था। नेसेसिटी नोज लो कर लिया था हमने। ठीक है जी। एक्ट ऑफ फाइल भी हो गया है। साउंडनेस भी आ गया है। वासुदेव स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट हो गया है। कंसेंट पे आ जाए। चलो। नथिंग विच इज नॉट इंटेंटेड टू कोज डेथ। ऐसा कुछ भी जो किया गया है उसमें इंटेंशन नहीं है कोज डेथ कोज करने की या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज करने की। एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कोज डेथ। ना ही नॉलेज है किसकी जो ये काम कर रहा है। ठीक है जी, उसको नॉलेज भी नहीं है कोज ऑफ डेथ होने की या फिर ग्रीवियस हर्ट होने की। चलो जी। इज एन ऑफेंस, बाय ऑफेंस नहीं बनेगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, अगर वो हार्म कोज हो गया है विच इट में को जो कि हो सकता था, और भी इंटेंडेड इसकी इंटेंशन से हो गया। चलो, डूअर पोज टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स, अगर वो काम कंसेंट से हो गया है किस बंदे की, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, अंडरलाइन कर लो। हु हैज गिवन कंसेंट, जिसने कंसेंट दी है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यह कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। किस लिए होती है कंसेंट? कि वो सफर करेगा हार्म, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज, टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ द हार्म। यस, बिल्कुल सही बात है जी। अगर कंसेंट से हो गया है तो कंसेंट कैसे है? जैसे सर्कस वगैरह में ये खेल दिखाते हैं। ठीक है जी, वो ऊपर जो है ऊपर वो ऐसे रस्सियों में उछलते रहते हैं, नीचे गिरेंगे तो चोट लगेगी। ठीक है जी, एक दूसरे को भी वो बेसिकली क्या है, डंडा मारना या फिर तलवार मारना, या एक रस्सी के ऊपर वो तलवारबाजी का खेल दिखाना, ये सब कुछ कंसेंट से हो रहा है। ध्यान रखना, एज इसके अंदर कितनी होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। ए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एग्री करता है जी, ए एग्री करता है जेड के साथ टू फेंस विद, कि वो एक दूसरे को बांध लेंगे ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। किस लिए? खेल के लिए या फिर लोगों को मनोरंजन करने के लिए। दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म। ठीक है जी।
यह जो एग्रीमेंट है इम्प्लाई करता है कंसेंट ऑफ ईच, हर एक की क्यों सफर कर लेंगे, कोई भी हार्म रहेगा, विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कोज्ड विदाउट फॉल प्ले। हाँ बस ध्यान रखना, फॉल प्ले नहीं करना है, यानी चीटिंग वगैरह फिर जैसे अपनी देसी भाषा में कहते हैं रोड़ी राड़ी नहीं करनी है, ठीक है जी। अगर मान लो किसी को चोट लग जाती है या फिर इवन डेथ भी कोज हो जाती है, यस तो एक्सक्यूज हो जाएगा। एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, अगर हर्ट कर देता है जेड को, ए कमिट्स नो ऑफेंस, ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है जी। चलो, केस का नाम लिखो भैया, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टार लगा लो, 1958। उदया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। UDAYA, उदया वर्सेस कर्नाटका। ठीक है जी, 2003 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट केस तो लिखो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशाद, 2014 सुप्रीम कोर्ट। येल्ला, YEDLA, येल्ला श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2006 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। शादी का झांसा मैं नहीं कहूंगा, शादी का प्रॉमिस करके ये इंटरकोर्स कर लेता है, यानी बेसिकली ऑफेंस करने के लिए कंसेंट ले लेता है। 375 या रेप का कितना था, आप इसमें 63 है ना बीएनएस के अंदर, तो 63 के लिए अगर मान लो कंसेंशुअल हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ध्यान रखना रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को निपटना बेसिकली बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंदर जो है पावर अपने पास होल्ड करके रखी हुई है, कि मान लो कंसेंट कंसेंट का जो हिसाब किताब है, अगर वो हटाना है तो 142 में सुप्रीम कोर्ट ही हटाएगा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया है, क्योंकि उसका शादी का प्रॉमिस करना इज अ वेरी मतलब हैवी प्रॉमिस है। तो इसको 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली एक ऑफेंस क्रिएट कर दिया है। लिखो, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2021 के केस के अंदर सिंपल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि या तो लेजिस्लेशन ये लो लेकर आ जाए, यह इनेक्टमेंट कर दे कि शादी का झांसा देकर इंटेंशन इंटेंशन उसी समय प्रूव हो जाए। ठीक है जी। बार बार एक तरीके के केसेस हमारे यहाँ पे ना आए, जब तक आप लोग यानी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट की कानून नहीं बनाती है, तब तक अगर कोई प्रॉमिस आ गया शादी का, तो हम तो भैया उसको रेप ही मान के और उसको कन्विक्ट कर देंगे। अब सरकार जाने कि भाई झूठे कन्विक्शन है सच्ची कन्विक्शन है, आप लोग नहीं बना रहे हो, हम तो फिर आगे चल रहे हैं। चलो जी आगे आगे। Act not intended to cause death done by the consent in good faith for the person's benefit, yes, nothing which is not intention, यानी इंटेंशन नहीं है डेथ कोज करने की, वह ऑफेंस नहीं बनेगा सिर्फ इस कारण के कोई हार्म कोज हो गया है, या फिर इंटेंडेड टू बी डू द कोज, यानी कोई हार्म कोज करने की इंटेंशन तो है लेकिन डेथ कोज करने की नहीं है, और भी नोन या फिर जानकारी है कि हार्म कोज हो सकता है टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट के लिए हार्म कोज किया गया है और वह ये काम गुड फेथ में किया गया है। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लेना गुड फेथ को, नोट इंटेंशन को, नोट नोइंग को भी अंडरलाइन कर लेना। हु हैज गिवन ए कंसेंट, जिसने कंसेंट दी है विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म, कि भैया वो हार्म को मतलब सहन कर लेगा, और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, या फिर वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इलस्ट्रेशन बहुत इजी है। एक सर्जन है नोविंगली, जानबूझकर, दैट ए पर्टिकुलर, उसको पता है कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है जिससे कोज हो सकती है डेथ किसकी, जेड की। हु सफर्स अंडर ए पेनफुल कंप्लेंट, जेड किस लिए आया है, पेनफुल कंप्लेंट लेकर आया उसके पास कि मेरे पेट पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बट नो इंटेंशन टू कॉजिंग जीज डेथ, लेकिन ध्यान रखना सर्जन की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जी की डेथ करने की। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, ठीक है जी, या फिर उसकी इंटेंशन सिर्फ हार्म कॉज करने की है, वो भी गुड फेथ में, और किस लिए, जी के बेनिफिट के लिए परफॉर्म कर देता है उसके ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे, जी की कंसेंट लेकर, अगर जी मर जाए तो ध्यान रखना ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। 27। ठीक। हाँ, आज दूसरे बच्चों नहीं आ रहे क्या? ठीक है।
27 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय कंसेंट ऑफ द गार्जियन। अब सीधी सिंपल सी बात है, बंदा अगर ठीक है जी, तो कंसेंट खुद भी दे सकता है। अगर बच्चा है तो भैया बच्चे की तो कंसेंट को कंसेंट माना नहीं जाता, अगर अनसाउंड माइंड है तो उसकी कंसेंट को भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो कौन होगा उसके बिहाफ पे कोई कंसेंट दे देगा। फिर से वही इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं है, ठीक है जी। गुड फेथ में सिर्फ हार्म कोज करने की इंटेंशन या फिर नॉलेज हो सकती है, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए जिसको ये हार्म कोज किया जा रहा है, ठीक है जी, कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। मैं फटाफट पढ़ देता हूं। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन अंडरलाइन कर लो, 12 साल ऑफ एज है अंडर, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर अनसाउंड माइंड का बंदा है, बाय कंसेंट एदर इज ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और द अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, इज एन ऑफेंस। ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है जी, कोई कोई ऑफेंस नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट, परंतु एक्सेप्शन क्या है, द इंटेंशनल कोजिंग डेथ, अगर डॉक्टर ने या फिर उस बंदे ने इंटेंशनल कोज करी है डेथ, और टू द अटेम्प्टिंग टू कोज डेथ, या फिर प्रयास किया है डेथ कोज करने का, यह सेक्शन यानी जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कोज, ठीक है जी, जो भी ये काम कर रहा है उसको नॉलेज है कि भैया ऐसा ऐसा करने से ये काम कर दूंगा मैं, ठीक है जी, उसमें नहीं मिलेगा। क्या लाइकली टू कोज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यस, अगर सामने वाले की जान बचाने के लिए प्रयास करते करते उसकी जान चली जाए तो देखो कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन आप उस जान नहीं बचा रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है जी, फिर डेथ कोज हो जाएगी, तो ध्यान रखना एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में आ जाएगा, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और द कोज और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या फिर किस लिए मदद कर रहे थे या फिर किस लिए हार्म कोज किया है, कि कोई ग्रीवियस डिजीज ठीक करनी है या फिर इन्फर्मिटी है वो ठीक करनी है। सी द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, अपनी इच्छा से ग्रीवियस हर्ट डाल दिया है, और टू द अटेम्प्टिंग टू कोज ग्रीवियस हर्ट, या फिर अटेम्प्ट कर दिया है ग्रीवियस हर्ट डालने का, अनलेस इट टू बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ, जब तक ये ग्रीवियस हर्ट किस लिए ना हो, डेथ को टालने के लिए ना हो, ठीक है जी, प्रिवेंट करने के लिए डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट को, और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या फिर क्योर करने के लिए किसी ग्रीवियस डिजीज को, बड़ी खतरनाक बीमारी को, या फिर कोई बड़ी खतरनाक इन्फर्मिटी, कमजोरी वगैरह। चलो, डी द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ध्यान रखना, अबेटमेंट भी आ गया है, ठीक है जी, कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, यह एक्सटेंड नहीं होगा बेसिकली। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट चाइल्ड की कंसेंट हैज चाइल्ड को काट देता है स्टोन के ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है जी, और यह जानते हुए कि ऑपरेशन से बच्चे की डेथ भी हो सकती है, बट डॉक्टर की इंटेंशन नहीं है बच्चे की इंटेंशन डेथ कोज करने की, ए जो है इस एक्सेप्शन में आ गया है, विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज क्योर द चाइल्ड, अगर उसको ठीक करने का था, अगर उसकी इंटेंशन है कि भाई उसका दर्द वर्द ठीक नहीं करना, आपने को तो जो गल्फ उसके उसकी किडनी के साइड में जो वो है ना, किडनी किडनी होती है क्या, किडनी में होती है, हाँ, मेरे को किडनी का ऑपरेशन नहीं करना है, उसका स्टोन नहीं निकालना, मेरे को तो किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो मैं ले लूंगा, उसके लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। 28 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यस, कंसेंट ऐसी भी तो हो सकती है जो फियर और मिसकंसेप्शन में दी जाए। ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट अगर it is intended by any section of this संहिता, if consent is given by a person under fear of injury के डर से, और under misconception of fact, misconception यानी गलती से, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, या फिर रीजन टू बिलीव है उसका कि जो कंसेंट है बेसिकली जो दी गई है फियर या फिर मिसकंसेप्शन के अंदर ही दी गई है, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ सीन है तो उसके हिसाब से कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानते हैं, ठीक है जी। आगे आ जाओ, अरे हट जाओ। बी इफ यदि कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन, किसी बंदे के द्वारा दी गई है, हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, और इंटॉक्सिकेशन का अंडरलाइन करना, अनसाउंड ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, और अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, यस ऑफ कोर्स, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person under 12 year of age, दूसरी बात जिक्र है 12 साल, ठीक है जी, ये कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा।
ये लसन सब्जी हो गया है। हाँ, केस का नाम लिखो। बच्चन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बच्चन, BACHAN, बच्चन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1957, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1957। इसके ऊपर एक ही केस है। चलो, सेक्शन 29। दी एक्सेप्शन जो कि लिखे गए हैं 25, 26, 27 के अंदर, वो एक्सटेंड नहीं करते हैं किसी भी एक्ट के लिए विच आर ऑफेंसेस, जो कि ऑफेंसेस हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म। ठीक है जी, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कोज, जो कोज करे जाएंगे, और बी इंटेंडेड टू कोज, जिनके पीछे की इंटेंशन है कि वो कोज करने हैं, या फिर नॉलेज है कि भैया ऐसा तो होगा, टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, जो बंदा कंसेंट दे रहा है, और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, या फिर जिसके बिहाफ पर कंसेंट दी गई है। एक बार बेसिकली इलस्ट्रेशन देख लो। मिसकैरेज कोज करने के लिए, जब तक कि यह मिसकैरेज किया ना गया हो गुड फेथ में फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द महिला। ठीक है जी, इज एन ऑफेंस, वो ये ऑफेंस रहेगा इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, ऑफ एनी हार्म, ठीक है जी, बिना कोई हार्म पहुंचाए, विच इट में कोज, जो कि कोज हो सकता है, और इंटेंडेड टू कोज हो सकता है किसी वुमन को। देयरफॉर इसी कारण से इट इज नॉट एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ सच हार्म, सिर्फ इस रीजन से कि भैया वो हार्म पहुंचाया जा रहा है, इस रीजन से वो ऑफेंस नहीं है। क्योंकि मिसकैरेज जो है वो तो अपने आप में एक ऑफेंस है, जब तक कि वो महिला की जान बचाने के लिए ना किया जाए। एंड और अगर कंसेंट दी गई है महिला के द्वारा, या फिर महिला की जो अदरवाइज गार्जियन है उनके द्वारा, टू द कोजिंग ऑफ सच मिसकैरेज, कि भैया मिसकैरेज कर दो, डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट, एक्ट जस्टिफाई नहीं होगा, यानी यह एक्सेप्शन विद इन एक्सेप्शन है। ठीक है जी। 29 के एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज। ठीक है जी, याद कर लो, सिर्फ याद करने के लिए ये है, ठीक है ना। इट इज नॉट इंटेंडेड बाय मी टू बेसिकली कमेंट अपॉन स्पेसिफिक एज। भाई 29 साल की जो महिला है या 29 साल की जो लड़की है वो तो मिसकैरेज करवाएगी, ठीक है ना, बस याद कर लेना इसको। आजकल बहुत न्यूज आ रही है 29 साल की लड़कियों, चलो जो 30 पे। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट, सिर्फ बेंचमार्क बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है जी, एक्ट कर दिया गया है गुड फेथ में और बिना कंसेंट के कर दिया। चलो, ऊपर तो कंसेंट कंसेंट कर रहे थे, ठीक है जी। 29 के अंदर एक एक्सेप्शन का एक्सेप्शन आ गया, और 30 के अंदर बिना ही कंसेंट के कर दिया है। चलो जी, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द person's consent if the circumstances are such that it is impossible, कि impossible हो गया है कि सिग्निफाई करे, वो बंदा सिग्निफाई करे अपनी कंसेंट, या फिर उस बंदे के लिए इनकेपेबल हो गया है कि गिविंग कंसेंट, और हैज नो गार्जियन, या फिर गार्जियन नहीं, या फिर पर्सन इन लॉफुल चार्जेस ऑफ हिम फ्रॉम whom इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द कंसेंट। ठीक है जी, टाइम टू लग जाएगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, कोई बात। प्रोवाइडेड दैट, वही चार एक्सेप्शन, कॉजिंग डेथ की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए, the doing of the anything which the person doing it knows or likely to cause death for any purpose other than preventing the death or grievous hurt or the causing of any grievous disease or infirmity। ठीक है जी, ये काम बचाने के लिए ना हो तो भी नहीं मिलेगा। ये जो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट हुआ है, या फिर अटेम्प्ट टू कॉजिंग हर्ट हुआ है फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ और द हर्ट हुआ है तो भी नहीं होगा। दी अबेटमेंट, ये भी इसके अंदर शामिल हो चुकी है। इलस्ट्रेशन देख लो। जी इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, घोड़े से गिर गया है, एंड इज इनसेंसिबल, और बेहोश हो गया है। ए एक सर्जन है, वो जी को ढूंढ लेता है, और पता चल जाता है कि बीजी को क्या रिक्वायरमेंट है। बी ट्रिपेंड, अब वो क्या करता है, उसकी ट्रिपनिंग कर देता है। ए नॉट इंटेंडिंग जी की डेथ, जी की डेथ कोज करने की बेसिकली इंटेंशन नहीं है, बट इन गुड फेथ, और गुड फेथ में क्या करता है, फॉर जी के बेनिफिट के लिए परफॉर्म कर देता है ट्रिपेंड। उसके ट्रिपेंड मतलब जैसे उधेड़ना भुनना जो हो जाता है, डॉक्टर कहता है उसको ट्रिपनिंग कर कह देते हैं। बिफोर जी रिकवर्स के पहले ही जो ट्रिपलिंग कर देता है। हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये बहुत आता है नंबर 2 का एग्जांपल। जी इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर, जी को एक शेर, बाघ जो होता है वो उठा कर ले जाता है। ए जो है फायर कर देता है एट द टाइगर के ऊपर, यह जानते हुए कि यह गोली जो है जी को भी लग सकती है और जी भी मर सकता है, बट उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो जी को मारेगा, और गुड फेथ में क्या करता है, फायर कर देता है। ए की जो बुलेट है जी को एक मोर्टल वाउंड, घातक और मरने वाला घाव दे देती है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है जी, इसको स्टार लगा लेना। तीसरे में भी स्टार लगा लो, ए पे भी स्टार, मतलब 1 पे भी स्टार लगा लो। ए एक सर्जन है, देखता है बच्चे को कोई एक्सीडेंट से सफर कर रहा है, ठीक है जी,
और फैटल हो जाएगा उसके लिए अगर उसको ऑपरेट नहीं किया इमीडिएटली। देर इज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है कि बच्चे की गार्जियन या बच्चे की कंसेंट वगैरह ले। ए परफॉर्म कर देता है ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द एंटिटीज ऑफ द चाइल्ड, इंटेंडिंग इन गुड फेथ के अंदर, ठीक है जी, चाइल्ड बेनिफिट के लिए ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है जी। ए इन इज इन ए हाउस विच इज ऑन फायर, एक घर के अंदर है जिसके अंदर आग लगी हुई है, विद ए जी, एक चाइल्ड, जी कौन है, एक बच्चा है। ये तो अभी भी आया था शायद, ये दिल्ली वगैरह में कहाँ आग लगी थी, बच्चे ऊपर छत से ही डाल दिए थे नीचे, वो कंबल कंबल लेके बच्चे तो चलो बचा ले, लेकिन वो खत्म हो गई। एक ही घर के अंदर देख लो कई लोग खत्म हो गए। ये पता नहीं अभी रात, हाँ वो लाइब्रेरी थी नहीं, ये अभी तो रिसेंटली दिल्ली का लाइब्रेरी का, और वो तो इंस्टीट्यूशन का तो पिछले साल की खबर थी। हाँ वो पानी का था। हाँ वो तो मेरे ख्याल अहमदाबाद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन था जिसमें बच्चे ऊपर से कूदते थे। अभी रिसेंटली बेसिकली क्या होता है, एसी उसी से आग लग गई नीचे, ठीक है जी। फिर क्या, वो बाहर बिजली के खंभे से आग वो हो गई, आग पकड़ गई, एसी के कारण ही बता रहे थे बेसिकली। तो अभी 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 ये जो गर्मियां शुरू हुई इसी की मेरे ख्याल होगी शायद। कई लोगों को होता है ना, तो कई लोग तो फरवरी में एसी चलाने लग जाते हैं, उसका बता रहे थे, मार्च में उसका केस था शायद। तो उन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने नीचे देखा, दो मंजिला तीन मंजिला घर था बेसिकली, काफी मतलब रिच फैमिली बता रहे थे वो। अब क्या है पता नहीं कैसे क्या हुआ, आग के अंदर घिर ही गए फाइनली, ऊपर जाने का भी रास्ता नहीं था, फिर खिड़की खोल ली किसी तरीके से और बच्चे जो है उन्होंने नीचे डाल दिए, बाकी सारे मर गए। जो बड़े भाई बहन थे उनके वो भी मर गए। पीपल बिलो होल्ड आउट ए ब्लैंकेट, नीचे वाले पीपल ने क्या पकड़ा हुआ है, एक ब्लैंकेट पकड़ लिया है। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप, हाउस टॉप से बच्चे को वो नीचे ड्रॉप कर देता है, नोविंग इट, उसको पता है कि बच्चा नीचे गिरकर मर भी सकता है, बट नॉट इंटेंटिंग, बट इंटेंशन नहीं है, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ के बच्चा बच जाए। यहाँ पर यदि बच्चा वो मर जाता है गिरने से, हैज कमिटेड नो ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन स्टार लगा लेना, सिर्फ पेक्यूनरी बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होता इस सेक्शन के अंदर और सेक्शन 26 27 के अंदर, ठीक है ना। चलो जी, 31, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन, अच्छा इसके लिए क्या है, नहीं है, चेक चेक चेक। हाँ, कोई कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में बनाया गया है ऑफेंस नहीं होगा, सिर्फ इस रीजन से कोई हार्म कोज हो गया है उस बंदे को जिसको ये कम्युनिकेशन सुनाया गया है, ठीक है जी। इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, सिर्फ बहुत सिंपल है 31 के अंदर। ए एक सर्जन है, गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है एक पेशेंट को अपना ओपिनियन के भाई साहब तू तो 31 दिन यानी 1 महीने से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता, याद कर लेना 31 को, ठीक है जी। दैट ही न्यूज इट टू बी लाइकली, अब देखो डॉक्टर भगवान थोड़ी ना होता है, ठीक है जी। अब सीधा सिंपल उसकी उम्र तो बहुत थी लेकिन वो 31वें दिन मर गया, या फिर तभी मर जाता है, चलो वो कोई ऑफेंस नहीं पड़ा। 32, एक्सेप्शन, मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, एक्सेप्ट मर्डर एंड एक्सेप्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट जो कि पनिशेबल है डेथ से। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन, कोई भी ऑफेंस नहीं रहेगा यदि उस पर्सन के द्वारा किया गया है जिसको कंपेल किया गया है, कैसे, बाय थ्रेट्स, धमकियों के द्वारा, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबल कोज द एप्रीहेंशन, जिसके जिन धमकियों से रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गई है, क्या, कि भैया इंस्टेंट डेथ हो जाएगी मेरी अगर मैंने अदरवाइज वो काम नहीं किया तो, ठीक है जी। सिंपल, इंस्टेंट डेथ को जरा बॉक्स कर लेना, इंस्टेंट डेथ के अलावा थप्पड़ चट्टुओं के डर से अगर कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है जी, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। और ध्यान रखना, एक्सेप्ट मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, लेट से अपनी जान बचाने के लिए दूसरे का मर्डर कर दिया तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अपनी जान बचाने के लिए अगर देश से गद्दारी कर दी, स्टेट से गद्दारी कर दी, तो भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा डेथ और गद्दारी के अलावा कोई भी ऑफेंस है, अगर वो थ्रेट, थ्रेट भी कैसी, जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, इंस्टेंट डेथ की, इंस्टेंट डेथ को इसी कारण से मैंने आपको बॉक्स बनाने के लिए बोला है, ठीक है जी। इंस्टेंट कल परसों भी डेथ नहीं, अभी मार दें अगर काम नहीं करा तो, ठीक है जी। तो ये एक्सक्यूज मिलेगा, नहीं वरना नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट। परंतु यह बता दिया जाता है कि पर्सन डूइंग द एक्ट, ये जो बंदा एक्ट कर रहा है, डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने अकॉर्ड के कारण, और फ्रॉम ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, प्लेस कर देता है, खुद को सर्व कर देता है, हिमसेल्फ इन ए सिचुएशन विच ही बिकम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्टेंट। वो मूवी देखी कौन सी थी, जिसमें वो जिसमें वो अ, शाहिद कपूर और वो करीना कपूर दोनों गूंगे बने होते, गूंगे, हाँ गूंगे बने होते दोनों, और जिसमें वो होता है राजपाल यादव होता है, वो बड़ी कॉमेडी होती है उसमें, उसके तो मीम भी आते हैं।
है ना, वो जाके खड़ा हो जाता है कि मैं धोऊंगा, मुझे कपड़े धोने आते, फिर कपड़े भी मिल जाते हैं उसको, ऐसी movie। हाँ ओमपुरी, हाँ अमरीश पुरी का भाई ओमपुरी में। हाँ हाँ, कुछ ऐसी ही है, कुछ। हाँ पता नहीं ऐसे, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या नाम था उसका, चोरी चोरी छुपम छुपाई, पता नहीं, जो भी था वो देखो बेसिकली क्या करते हैं, अपने आप को प्लेस कर लेता है वहां पे ले जाके, ठीक है, अपना दिमाग लगा के। पिछली बार मैंने इसको ये बोला था कि भाई मुझे जो है कपड़े धोने जो है नहीं आते, फिर बोले कि मैं सीखूंगा, ठीक है जी। फिर अगली बार बोलता है कि भाई जूते कौन साफ करेगा, मैं मना कर दूं, बोले नहीं अब तू ही साफ करेगा, तू भी तो सीखे, ठीक है। तो वो अपने आप को प्लेस कर देता है। प्लेसिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन। एक पर्सन जो अपने प्रयासों से अब ऑन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट या फिर धमकी से ऑफ बीइंग बीटन की तेरी पिटाई हो जाएगी, ज्वाइन कर लेता है गैंग ऑफ डकॉइट्स को, नोविंगली, जानते हुए कि वो डाकू हैं, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। याद कर लो, और ये स्टार लगा लेना, एक्सेप्शन पूछ लेते हैं कहीं। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स, पिछली बार जो आया था एडीए का उसमें भी आया था एक्सेप्शन, कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, ऑफेंस तो बन ही जाएगा। चलो, कहाँ गया, हाँ। एक्सप्लेनेशन नंबर टू, ध्यान रखना, ऊपर एक्सेप्शन नंबर वन था, नीचे एक्सप्लेनेशन नंबर टू है, या सॉरी सॉरी, एक्सप्लेनेशन नंबर वन, एक्सेप्शन नंबर टू ही। एक बंदा जो सीज कर लिया गया, पकड़ लिया गया है गैंग ऑफ डकॉइट्स के द्वारा, और फोर्सफुली या फिर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसको मजबूर किया गया टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, जो एक ऑफेंस बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल, एक स्मिथ, एक लोहार कंपेल कर लिया गया है, ठीक है जी, टू टेक हिज टूल, के भैया अपने औजार उठा ले और ये दरवाजा खोल दे हमारे लिए घर का, किस लिए, क्योंकि डाकुओं को डकैती करनी है और प्लंडर करना उस घर के अंदर। इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, यह एंटाइटल्ड रहेगा किसके लिए, जो भी इस एक्सेप्शन के अंदर बेनिफिट है। चलो जी, कोई एक्सेप्शन, कोई केस लो नहीं है। 33 के अंदर आ जाओ, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ दैट इट इज कोज और दैट इज इन कोज और देयर नॉट कोज एनी हार्म इफ द हार्म इज सो स्लाइट। कौन सी रीज के अंदर, बेसिकली डी मिनिमस नॉन कुरात लेक्स। ये इतना डी मिनिमस है कि ये पूछा ही नहीं जाता, बंद कर दिया है। एक समय था जब मेंस नहीं लिखवाते थे, सिर्फ पीटी पीटी होता था, ना सॉरी, जब सिर्फ मेंस मेंस लिखवाते थे, पीटी नहीं होता था, ठीक है जी, तब ये आता था। मैं एडीए प्लस यूडीसी दोनों की बात करूं, फिर मेंस तो एडीए में तो अभी हुआ है डी मिनिमस नॉन पूरा लेक्स, स्लाइट हार्म शुड बी अवॉइडेड। चलो जी, अभी रिसेंटली वो देखा होगा शायद, जिस जिसके पास फोन है, तो ये टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा, टेक्स्ट मैसेज आया होगा कि खाम खाए 112 के ऊपर कॉल करके पुलिस को, अब जो भी तुम कर रहे हो गलियों में, सड़कों में, घरों में, ठीक है जी, पुलिस को इन्वॉल्व मत करो, ठीक है ना। कहने का मतलब, ये स्लाइड जो नॉर्मल वीरेंटी लाइफ के चलते रहते हैं, उसने उसको दो थप्पड़ चट्टू रखे, उसने उसको चट्टू मार दिया, उसने चाटा मार दिया, ठीक है जी, उसके लिए पुलिस को इन्वॉल्व मत करो, पुलिस इज वेरी बिजी। ठीक हो गया, चलो। सिंपल, देखो कहाँ से शुरू किया हमने आज, ठीक है जी, जो 25 से शुरू किया है, ठीक है। 25 में क्या था, सिंपल, 25 से कंसेंट मिल गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद गुड फेथ में, ठीक है जी, एक्ट कर दिया पर्सन के बेनिफिट के लिए, ठीक है जी, कंसेंट से। 27 के अंदर बच्चे की और अनसाउंड माइंड की खुद की कंसेंट या फिर गार्जियन की कंसेंट आ गई, ठीक है जी। 28 के अंदर जो है बेसिकली कंसेंट की डेफिनेशन आ गई। 29 के अंदर जो है मिस कैरेज आ गया है, 29 साल की लड़की मिस कैरेज करवाती है, ठीक है जी। 30 के अंदर जो है बिना कंसेंट के बेनिफिट के लिए जो है एक्ट कर दिया गया है, ठीक है जी। 31 के अंदर भाई जो है गुड फेथ में है, तू 1 महीने के अंदर अंदर, 31 दिन के अंदर अंदर तू मर जाएगा, ठीक है जी, लेकिन वो क्या है, 31 नहीं, वहीं पे खड़ा खड़ा मर जाता है, ठीक है जी। सीधा सिंपल, उसका बेनिफिट दिया है, वो भी एक्सेप्शन के अंदर आ गया है, ठीक है जी। 32 के अंदर, ठीक है जी, कंपेल कर लिया गया है, ठीक है ना, कि 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है ना, कंपेल कर दिया, ठीक है जी, मुक्के मार मार के दांत तोड़ दिए, ठीक है जी, कंपेल करे उससे काम कर ले, बस ध्यान रखना, दांत टूटने से कुछ नहीं होता, जबड़े टूटने से कुछ नहीं होता, इंस्टेंट डेथ
का रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए ओनली। ठीक है जी, 33 के अंदर सिंपल स्लाइट हार्म आ गया। ठीक है ना भाई, क्या हो गया, पुलिस को पुलिस को फोन कर दिया 112 पे। ठीक है जी, क्या हो गया, बिल्कुल स्लाइट हार्म, देखो जी मैंने 2 बार तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दिया। ठीक है जी, आ जाओ आप। ठीक है जी, 33 में नहीं होगा। चलो जी 34, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। यस, प्राइवेट डिफेंस का आ चुका है, 34 से शुरू हो चुका है प्राइवेट डिफेंस। ठीक है जी, 35 के अंदर सिंपल इतना बता रहे हैं, जनरल रूल बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट डिफेंस ऑफ, हाँ अगर कर दिया है तो ऑफेंस नहीं बनेगा। 35 के अंदर सीधी सिंपल सी बात है, कौन कौन सा है, एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड क्या, अपनी खुद की बॉडी या फिर बॉडी दूसरों की, अंडरलाइन कर रहे हैं, दूसरों दूसरों की बॉडी भी कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दूसरों की बॉडी बचाने का भी हमारे पास राइट है। अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, कौन से ऑफेंस, अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंस। ठीक है जी, अपनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ सेल्फ या फिर दूसरे की। ठीक है जी, उन ऑफेंसेस से, जैसे कि जो मेंशन करे गए हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिशीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिशीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ध्यान रखना, सिर्फ 4 ऑफेंसेस बताए गए हैं। ठीक है ना, थेफ्ट, रॉबरी, मिशीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास बताए गए हैं। कौन कौन से, एक्सटोर्शन रह गया, ठीक है जी, डेकोइटी रह गया। बट ध्यान रखना इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये आ जाए, सिंपल। चलो जी, केस का नाम लिखो, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट। ठीक है जी, अवेलेबिलिटी के ऊपर केस लो लिखो, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट टू डिफेंस अवेलेबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड्स अपॉन ईच केस। लिखो नेक्स्ट केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पुस्सू, PUSSU, 1983। नेक्स्ट लिखो, रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये राइट कब तक रहता है, कब तक अवेलेबल रहता है, उसके ऊपर है, कब एक्टिव होता है, कब अजाइल, कब अपेरेंट हो गया, कब डिसअपीयर हो गया। रणवीर, हीरो अपना कब आएगा, कब जाएगा, कब गायब हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। चलो, ध्यान रखो, 37 के अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी भी है और प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना। 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। व्हेन, जब कोई एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस, जो एक सर्टेन ऑफेंस होता, इज नॉट दैट ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वह जोश के कारण, यूथ या फिर वांट ऑफ मेच्योरिटी या बचपने के कारण, ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन के कारण किया गया है। अंडरलाइन करो, यूथ भी आ गया है, वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ गया है, अनसाउंडनेस माइंड और इंटॉक्सिकेशन भी आ चुका है, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की तरफ से भी आ गया है। हर एक बंदा हैज अ सेम राइट, उसके पास सेम राइट रहेगा, हर एक बंदे के पास, जो भी विक्टिम है। 2 फर के टाइम का थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, आपकी कल की भी क्लास लगेगी। ठीक है जी, सिर्फ आपकी क्लास लगी कल की क्लास, और बेसिकली आपकी बुधवार तक की क्लास। ठीक है जी, आपकी सुबह सुबह की ही लगेगी, 9 से 11 का अपना टाइम फिक्स कर लेना, क्योंकि फाउंडेशन का जो है क्लास एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है तो उनका मैंने ऑफ देना है। ठीक है जी, मैं बना तो चुका हूँ बृहस्पतिवार का। ठीक है ना, लेकिन यूं है कि पर थोड़ा सा अपना नोटिफिकेशन देख लेना जो मैडम। ठीक हो गया जी, उसके हिसाब से तो अपने पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन रह गए हैं। ठीक है ना, 4 दिन के अंदर सुबह 9 से 11 तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, लेट से 9 से 12 हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर निपट रहा है तो लेट से निपटा दो। ठीक है जी, क्योंकि अपना टारगेट तो सीधा सिंपल ही है कि एक बार बढ़िया तरीके से करके, और फिर जो है सीधा मैं तो MCQ के साथ ही रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है जी, MCQ निकाले, ठीक है जी, क्लास लगाओ।
ठीक है जी, और अपना सवाल रटने शुरू कर दो। ठीक है जी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही रहती है, बच्चा मेरिट बहुत अच्छे से रट लेता है पीटी के समय, लेकिन उसको हैबिट नहीं है, उसके माइंड को एक हैबिट नहीं है वो एमसीक्यू का पैटर्न देखने की, वो क्वेश्चन बार बार देखने की। आधे पौने घंटे में दिमाग इतना थक जाएगा, इतना ज्यादा थक जाएगा कि इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स करोगे, ठीक है ना, कि वही एक दो क्वेश्चन से या फिर सिंपल एक सिली मिस्टेक से इस बार का पीटी रह जाए। ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है जी, एक बार निपटा के इसको अच्छे से, जो कि मैं मेरे हिसाब से 15 जून तक जो कि निपट जाएगा किसी भी हालत में। ठीक है जी, फिर उसके बाद 15 जून से लेकर जब तक आपका एग्जाम आता है पीटी का, ठीक है जी, एडीए का, कमर कस लेना, ठीक है जी। 2-3 घंटे, 3-4-5-6 घंटे जितना भी समय मिलेगा, अपन बेसिकली डेली बेसिस पर इसके क्वेश्चंस निपटाएंगे। बढ़िया, तो ये रहेगा कि जैसे टारगेट, हाँ तब तक नेट की भी क्लास शुरू हो जाएगी। नेट की क्लास आप ये लगाओगे, ये अपना, उनकी उनकी 4 यूनिट पेंडिंग है बेसिकली। 2 यूनिट तो मई मई में निपटा दूंगा मैं। ठीक है जी, बाकी 2 यूनिट है अगले हफ्ते, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द जून में निपट जाएंगे। तो उसमें तो ज्यादा जल्दी फ्री हो जाओ। ठीक है ना, फिर ये वाली क्लासेस जो है इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। चलो जी आगे आ जाओ। चेक 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 चेक। हाँ, एवरी पर्सन हैज द सेम राइट, ये जो विक्टिम है उसके पास सेम राइट रहेगा प्राइवेट डिफेंस करने का अगेंस्ट दैट एक्ट, उस एक्ट के अगेंस्ट में विच ही वुड हैव, जो उसके पास होता, इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस, अगर वो एक्ट ऑफेंस होता। यानी ठीक ऐसे ही, लेट से मेरे मेरे से अगर कोई पागल आदमी टकरा जाता है और मुझे काटने लग जाता है, तो बेसिकली वो तो जनरल एक्सेप्शन में है, क्योंकि वो तो पागल है। कौन सा पागल हो, कौन सा जनरल एक्सेप्शन मिला? सेक्शन 22 का। ठीक है ना, दिमाग से 2/2 है। ठीक है ना, चलो जी, आंसर में 2/22 हो गया। इंटॉक्सिकेशन 23-24 हो गया। और यूथ, वांट ऑफ यूथ और मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग 20 और 21। यस यस बिल्कुल। यस यस। यस, तो 20 से गिनते हैं ना, 7 साल। 7 साल तो ऊपर मेच्योरिटी भी चेक करेंगे ना। अब अगेन ध्यान, अगेन 7 से 12 में भी आप जो है मेच्योरिटी चेक करोगे। ठीक है ना, तो मैं तो वहां से गिन रहा हूँ। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन जी, एक बंदा अनसाउंड माइंड का है, मैं कुछ बता रहा था क्या? हाँ, एक पागल आदमी मुझे अगर काट रहा है तो कोई बात नहीं, वो काटने वाले को तो जनरल एक्सेप्शन मिला ही हुआ है। ठीक है जी, वो उस नशेड़ी को, उस बच्चे को तो जनरल एक्सेप्शन मिला ही हुआ है। लेट से अगर मैंने उसके 2-4 थप्पड़ चट्टू लगा दिए हैं या फिर अपनी बचाव में उसको चोट मार दी, तो मैं भी जनरल एक्सेप्शन में आ जाऊंगा। कहाँ? सेक्शन 36 के। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मैं तो 36 साल का हूँ। हाँ, एक बंदा जो कि अनसाउंड माइंड का है, अटेम्प्ट टू किल करता है ए को, जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, क्योंकि वो तो पागल है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव अगर अगर जेड सेन होता, अगर जी ठीक होता तो। ए एंटर्स बाय नाइट ए हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर ए हाउस ब्रेकर, जेड जो है गलती से क्या समझ लेता है, उसको हाउस ब्रेकर, घुसपैठिया समझ लेता है, अटैक कर देता है ए के ऊपर। यहाँ पर जी बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं किया है, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ए के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा विच ही वुड हैव, के जो उसके पास होता, इफ जेड, यदि जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन, अगर जेड गलती वाला काम नहीं कर रहा होता तो। ठीक है जी, 37। एक, देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, स्टार लगा लेना, हर बार का एक क्वेश्चन फिक्स होता है इसके अंदर से। हेडिंग पढ़ लो, एक्ट्स अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो बार बार आ रहा है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 37, सब्जेक्ट टू सेक्शन 37, ये 99 होता था आईपीसी। चलो, कोई भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ का अवेलेबल नहीं है, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। बिल्कुल ठीक बात है जी, अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कोज कर ही नहीं रहा है, या रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस एक्ट कोज कर ही नहीं रहा है, ठीक है जी, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट, और अगर ऐसा काम ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है जो कि एक्टिंग इन गुड फेथ एंड अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, दो दैट एक्ट, यद्यपि यह जो एक्ट जो ये पुलिस ऑफिसर या फिर वो बंदा कर रहा है, मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल लॉ, स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं है, तो भी आपके पास कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा। ठीक है जी, जैसे कि अगर तक पुलिस के लिए तो पुलिस के ऊपर तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लग चुके हैं। ठीक है ना, लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं डेली बेसिस पर, जो क्या कहते हैं उसको,
अ, साक्षरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ना बोलते हैं ना कि साक्षरता दर इस देश की, लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही क्या है, अब कन्फाइनमेंट्स जो है या फिर स्ट्रिक्टनेस जो है बढ़ रही है, ठीक है जी। अब पुलिस के साथ पब्लिक डीलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बिल्कुल डायरेक्टली रहती है, और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेडली और बिल्कुल रॉ होती है हमारे जैसी सोसाइटी में। अब क्या है, अगर हरियाणा की बात लगाएं, देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है जी। एक पुलिस वाले के मुंह से अगर आप इतनी अच्छी लैंग्वेज सुनोगे तो और ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है जी। तो क्या है, अब कंफर्मिटी या फिर बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल चलते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह चलती हैं, ठीक है जी। अब क्या है, अगर पुलिस को मैं हटा दूं तो दूसरे उसके क्राइम ब्रांच वाले या फिर अदरवाइज होते हैं। अब आप इनको कभी न्यूज वगैरह में देखना, अगर वीडियोस वगैरह सीसीटीवी पे से बहुत अवेलेबल है। सिंपल घर के अंदर घुसे, ठीक है जी, रैंडम गाड़ी उठा के कोई भी घुसे, ठीक है जी, बंदा पकड़ा, वो घिसाड़ना हो जमीन पे घिसाड़ दिया, अगर वहीं पे कोनी खानी दबानी, उसके उसके दो चार पाड़ने हो या फिर अच्छे तरीके से पिटाई करनी वहीं पे करी, उठाया और सीधा पीसीआर जो भी है, बिना लाइट की बिना नंबर की किसी भी प्रकार की पीसीआर वो लेकर आ जाते हैं, ठीक है जी। अब अगेन, ये जस्टिफाई स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बट यह कौन कर रहा है, यह पब्लिक सर्वेंट कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है जो उनका प्रोटोकॉल है, उनको उठाने की, तो ऐसे उठाने की, इस तरीके से ट्रीट करने की आजादी है, ठीक है जी, वो कर सकते हैं। बी, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है जी, कोई ऐसा एक्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ वगैरह में सर्ट नहीं आती, इफ डन या फिर अटेम्प्टेड टू डन बाय डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, यस। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होगी जिसके अंदर पुलिस जो है वो पब्लिक के ऊपर डंडे मारती है, ठीक है जी। उस भीड़ के अंदर जो पुलिस वाले होते हैं, उन पुलिस वालों के बीच में एक आधा डंडे वाला ऐसा भी होता है जो ड्रेस में नहीं होता, ठीक है ना, उस समय ड्यूटी वगैरह नहीं होती है, बस क्या है, फोर्स के लिए बुला लेते हैं। या फिर सीधा सिंपल है, पुलिस वाला लेट से किसी के घर पे चोर घुसा हुआ है और वो छत के ऊपर है, पुलिस वाला उस घर के बंदे को ही, मालिक को ही आजाद देगा, जा, अगर बक्कल उतारना तो उतार सकते हो, ठीक है जी। किस कैसे, बाय डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में एक्टिंग इन गुड फेथ काम हो रहा है, और अंडर द कलर ऑफिस ऑफिस में डायरेक्शन वगैरह आ रही है, दो यद्यपि डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय बाय लॉ, ठीक है जी। अगर पुलिस वाला बोले मार इसके, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, जस्टिफाइबल ना हो कोई बात नहीं, तो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। इन केस इन विच देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, यस। किसी भी केस के अंदर जो भी हमने, कहां से शुरू हो रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कौन सेक्शन शुरू हो रहा है, सेक्शन 34 से शुरू हो रहा है, हम 34 से मानेंगे इसको, ठीक है ना। 34 से लेकर जितना भी था, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए, अगर आपके पास रीजनेबल रिकोर्स है कि आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, चलो ठीक है। नंबर टू, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी, यस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नहीं दिखाना, खाम खा कर रैम्बो नहीं बनना है, ठीक है जी, चलो जी। चलो केस का नाम लिखो, अयोध्या प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अयोध्या, AJODHIA। प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1924, प्राइवेट काउंसिल, ठीक है जी। एक केस लो और लिखो, अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2012 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। एक केस लो और लिखो, बहुत बार पूछा जाता है, क्वीन वर्सेस फकीरा, ठीक है जी। क्वीन वर्सेस फकीरा, ठीक है जी। आर वर्सेस फकीरा, रजीम वर्सेस फकीरा, ठीक है जी। सिंपल आ जाता है कई बार, ठीक है जी। ध्यान रखो, अगर पूरा आ जाए तो क्वीन वर्सेस फकीरा चमार। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक चोर पकड़ लिया जाता है, दीवार के अंदर, जैसे होता है ना रोशनदान, ऐसे दीवार के अंदर रोशनदान है, वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी, आधा आगे लटका हुआ है, आधा पीछे लटका हुआ है, ठीक है जी। अब बाबू बेटा क्या करते हैं, डंडे से पीटने लग जाते हैं इसको, और इतना पीटते हैं कि वो मर जाता है,
डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सीड कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन दिखा दिया। दोनों बाप बेटा रैम्बो बन गए। चलो आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन नंबर वन, एक बंदा नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डिप्राइव नहीं होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगेंस्ट एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के एक्ट डन के अगेंस्ट में, और अटेम्प्टेड टू बी डन के अगेंस्ट में बाय पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, एज सच अनलेस ही नोज, जब तक उसको पता ना हो, जानकारी ना हो, या फिर रीजन टू बिलीव ना हो दैट ये जो बंदा सामने खड़ा है यह पब्लिक सर्वेंट है। यस, अगर गलती से मिस्टेक, सीधी सिंपल सी बात है, पुलिस वाले से हो सकती है कि एनकाउंटर हो जाए, या हो सकती है क्या वाइस वर्षा, गलती से मिस्टेक हो सकती है। अगर नॉलेज नहीं है कि सामने वाला कौन है, भाई ड्रेस में कहा था, सीधी सिंपल सी बात है। अब उसने, वो मेरे को डंडे मारने लगा, मैंने डंडा खोस के उसी को मार दिया, ठीक है जी, मिल जाएगा। ठीक है ना, ये जनरल नहीं होगा जैसे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और एक बंदा जो मौके का फायदा उठा के इस आदमी ने ड्रेस नहीं पहन रखी, ध्यान रखना उसको नॉलेज है, वो अपनी अननोविंगनेस वो एट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा बेसिक। एक्सप्लेनेशन नंबर, एक बंदा डिप्राइव नहीं होगा अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगेंस्ट किसी भी एक्ट में जो कि डन या अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, वही सेम चीज है बेसिक, ठीक है जी। अगर पब्लिक डायरेक्शन से हो रहा है और उसको नॉलेज है तो भी नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है उसको, सीधी सिंपल सी बात है, कोई बात। or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority if demanded। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात। आगे आ जाओ। 38, the right to private defense of body extends under the restrictions specified in section 37 to the voluntary causing death or of any other harm to the assailant हमला करने वाला, हमलावर, if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description hereafter enumerated, namely। जुडिशरी में से ये सवाल खत्म हो चुका है, ध्यान रखना, बट एडीए में अभी भी मौसम बना हुआ है इसका। आओ जरा, कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जहां पर डेथ कोज करी जा सकती है। ऑफेंस कौन से हैं? डिफेंस ऑफ बॉडी है बेसिकली, ध्यान रखना, हेडिंग पढ़ते हैं, व्हेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ए सीधी सिंपल सी बात है, एप्रीहेंशन ऑफ दैट विल बी दी अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस। अगर सीधा एप्रीहेंशन हो गया, आपके माइंड में डर हो गया कि भाई मेरे को मार देगा, तो कोई बात नहीं, आप भी मार सकते हो। बी, रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी, भाई मेरे को तो मेम कर देगा, काट देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, कोई बात नहीं, आपने भी उसके तोड़े, लेकिन आपके हाथ पैर तोड़ने के दौरान में वो मर सकता है, तो कोई टेंशन। रेप, अननेचुरल लस्ट, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ठीक है जी, इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ठीक है जी। एन असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग, ये तो बहुत आम है, आप कहीं भी जाकर देखोगे। ये रिसेंटली आज सुबेरे में न्यूज देख रहा था, पता नहीं ये दिल्ली की थी या कहाँ की थी, एमपी की थी, एक ये जैसे ई रिक्शा नहीं होते, ई रिक्शा के अंदर एक महिला बैठी हुई है, ठीक है जी, और उसके दो तीन बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये ई रिक्शा वाला क्या करता है, दो दो बंदे हैं बेटे बेसिकली उस ई रिक्शा के अंदर, वो क्या करता है, महिला को तो धक्का देके गिरा देता है, ठीक है जी। अब धक्का देके गिरा देता है तो अब महिला शोर मचाती है कि ये किडनैपर है। अब बच्चे भी रोने लग जाते हैं उस ई रिक्शा के ऊपर बैठकर, ठीक है जी। अब होता क्या है, जो बाइक सवार है, ये देखना, ये वीडियो अवेलेबल है, बाइक सवार है उसका पीछा करने लग जाते हैं, ठीक है जी। और इतना जबरदस्त मामला है से कहीं पर भी कोई भी अगर इस अफवाह से, इवन अफवाह भी कि भैया ये किडनैपर है, ये बच्चे उठाता है, उठाई गिरा है, बच्चे उठाने वाला किडनैपर है, लोग पीट पीट के मार देते हैं उसको, ठीक है जी, क्योंकि एवरीबॉडी नोज ये जो किडनैप्ड बच्चे होते हैं कितना बुरा होता है इनके साथ, ये मानवता के अगेंस्ट में भी है, ठीक है जी। चलो, किडनैपिंग और एबडक्टिंग दोनों आ चुके हैं, अंडरलाइन कर लेना, सवाल पूछ लेगा एबडक्टिंग के अगेंस्ट में, बच्चा सोचेगा, फिर किडनैपिंग या फिर एबडक्टिंग, दोनों आ चुके हैं। एफ, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining ए पर्सन, यस, रॉन्गफुल तरीके से बंद कर दिया, और कहा, जेल के अंदर, जंगल के अंदर एक कमरा है, भर के निकलेगा, under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse, के भाई साहब मेरे पास रिकोर्स होगा ही नहीं, to the public authorities for his release। yes, एक नई बनी हुई सोसाइटी के अंदर जहां पर 60-60 माले की बिल्डिंग है, उसमें टॉप फ्लोर के ऊपर बंद कर दिया एक आदमी, है ना, 60 माले से तो ऊपर आवाज, नीचे आवाज भी नहीं आएगी शायद, नीचे शोर इतना होता है शहरों में। एक मूवी बनी है ना इसमें, है ना, एक वो चूहे खाता है वो अपना, हाँ, अपनी स्टेट का दूसरा एक्टर है, नाम ही रेट है, रेट है, अच्छा ट्रैप नाम।
हाँ हाँ, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, एसिड थ्रो करके फेंको या फिर एडमिनिस्टर करके उसको सर्व कर दो, ये ले। क्या है ये ले? एस- एक वो ठंडा भी आता है बिल्कुल पानी के कलर के जैसा, कौन सी बोतल आती है वो, स्प्राइट। पहले स्प्राइट पी ले। वो स्प्राइट ऐसी पिलाएगा एसिड वाली कि आपकी स्पिरिट उड़ जाएगी। ठीक है जी। और या फिर अटेम्प्ट टू थ्रो या अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर एसिड विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन, कौन सी, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है जी, ग्रीवियस हर्ट ऊपर भी है बट ये एसिड का अभी भी अलग है। ठीक है जी। चलो जी, विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एक्ट, आईपीसी में 2009 के अंदर आया था एसिड थ्रो करने का। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। हरियाणा वालों का और खास तौर से रोहतकी का बहुत अच्छा हाथ है इसके अंदर। ठीक है जी, हम तो रोज खबर सुनते थे, आज फलाने की लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया, आज फलाने की लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया। ठीक है जी। जहां मैं रहता हूँ वहां कभी इस गली से खबर आती थी, कभी उस गली से खबर आती थी। फिर धीरे धीरे ये लड़कियां फूकनी बंद करती भाई, फिर वो महिलाएं भी फूकने लग गए। ठीक है जी। मतलब एसिड का, चलो चलो, ठीक हो गया जी, एक्सटेंड हो जाएगा। चलो 39, इफ द ऑफेंस बी नोट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से एक्ट आ गए इसके अंदर? ए के अंदर सिंपल डेथ। देखो कोई वर्ड लिखा होगा कि इंस्टेंट डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रेप, इंस्टेंट, ये ध्यान रखना इसके अंदर नहीं है। ठीक हो गया। बी के अंदर सिंपल ग्रीवियस हर्ट, डेथ। ठीक है ना, बी से ग्रीवियस हर्ट। ठीक है जी। ए से आकस्मिक मृत्यु, बी से भोबरा फूट गया। ठीक है जी। सी से रेप। ठीक है जी। डी से अननेचुरल लस्ट। ठीक है जी। ई से, ठीक है जी, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग। ठीक है जी। एफ में सीधा सिंपल रोंगफुल कंफाइनमेंट। ठीक है जी, फॉरेस्ट में, एफ फॉर फॉरेस्ट में बंद कर दिया है। ठीक है जी। जी से एसिड, सिंपल। ग्लास की वो आती है जैसे, ये पुराने जमाने में क्या वो लट्टू नहीं आते थे, देखिए तुमने? पहले बात पीले 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 कलर के चलते थे, उसके अंदर फिलामेंट होता था। बेसिकली क्या करते थे, उसको ऊपर से काट के, और वो ढक्कन तो सेम ही रहता था उसका, और फिलामेंट निकाल लेते थे, उसके अंदर एसिड रखते थे। बड़ा बहुत मतलब फ्रेजाइल कांच होता था। ठीक है जी, किसके ऊपर फेंक दिया तो वो फूटेगा ही फूटेगा, ऐसा नहीं होता था जैसे जैसे प्लास्टिक के गुब्बारे में होते हैं ना होली के ऊपर, ये भी नहीं फूटते, बट वो कंफर्म होता था। चलो जी 39, यदि ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा है अगर नहीं है, जो कि सेक्शन 38 में लिखे गए हैं, ठीक है जी, तो फिर आप कोई भी हार्म डाल सकते हो, अदरवाइज डेथ कोज नहीं कर सकते हो, सीधी सिंपल सी बात है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन, जो भी स्पेसिफाइड करेगी सेक्शन 37 की, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असाइलेंट एनी ऑफ हार्म अदर देन द डेथ, जो लिखा गया। ठीक है जी। चलो 40, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। देखो जी, याद कर लो, आप रेडियो चला रहे हो, ठीक है जी, और 40 मेगाहर्ट्ज की एक आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। ठीक है जी, वो फ्रीक्वेंसी पे आपको एक गाना सुनाई देता है, ये मंजिलें हैं कौन सी, कहाँ गए कहाँ खत्म, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, जो भी है कर लेना उसको। ठीक है ना। या फिर 40 की स्पीड आपको पता ही नहीं भाई साहब, आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, अरे भाई 40 की स्पीड पे ही तो दबा ले 50। ठीक है जी। चलो जी, कुछ सिर्फ याद कराने के लिए कर रहा हूँ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सून एज, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस, उसी समय आपका प्राइवेट डिफेंस भी अराइज हो जाएगा। फ्रॉम एन अटेम्प्ट, या तो अटेम्प्ट हो या फिर सिंपल थ्रेट हो जाए, कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, हालांकि ऑफेंस कमिट नहीं हुई लेकिन धमकी से हो जाएगा। ठीक है जी। लेट से कोई बंदूक निकाल दे, हैंड्स अप, बस हो गया, अराइज हो गया, you are free to shoot him by the way, and it continues as long as such apprehension or danger to the body continues, जब तक सामने वाले के हाथ में बंदूक रहेगी, आपके हाथ में, आप चाहो तो पटाख से गोली मार भी सकते। 41, when a right to private defense of property extend to causing death, the right to private defense of the property extend under the restriction जो भी specify करेगी 37 के according to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or attempted to committing which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description hereinafter enumerated, specifically underline robbery, house breaking, after sunset and before sunrise, specific करो। ठीक है जी, mischief by fire,
और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, और वो वाली बिल्डिंग टेंट और वेसल जो यूज करी जा रही ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, या फिर प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। डी, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट जो है विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। लेट्स से एक बंदा घर पे चोरी करने के लिए घुसता है और उसके हाथ में या उसकी कस्टडी में से लिखता है एक खंजर। ठीक है ना, इस खंजर से तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, डेथ में भी कोर्स करी जा सकती है। दोपहर को तो लगता है पूरा शहर एक साथ बीमार हो जाता है। ठीक है ना, ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, ये अपना एसी का खर्चा बचाने के लिए यहाँ वहां करते रहते हैं गाड़ी में, चू 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 चू। चलो, कहाँ 41 पे आ गया, ध्यान रखो। हमने ऊपर भी एक जगह प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी किया था बेसिकली। ठीक है, उसमें देखो चार ऑफेंस थे, कौन कौन से थे? थेफ्ट, रोबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, ऊपर जो था थेफ्ट, रोबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है जी, देखो यहां पर क्या क्या आ गया है 41 के अंदर। रोबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है ना, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव आ गया है। ठीक हो गया, थेफ्ट, मिसचीफ, यहां पर भी मिसचीफ आ गया है, और हाउस ट्रेसपास यहां पे तीन आ गए। अंडर सच सर्कमस्टांसेस के रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या है? डेथ की। डेथ ग्रेवी सर्ट भी है क्या? हाँ, ग्रेवी सर्ट। ठीक हो गया, कुछ बढ़ा है क्या इसमें? जैसे ट्रेसपास लिखा हुआ था, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग आ गया है। ठीक है ना, हाँ, इसको रोबरी के साथ मिलकर याद किया जा सकता है कि जैसे रोबरी है और रोबर्स ने रोबरी डालने के लिए क्या किया? हाउस ब्रेक किया है, सनसेट, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। ठीक है, चलो। और उनके क्या, उनके पास क्या था? उनके पास बम और हथौड़े भी थे। ठीक है, एक बड़ा फेमस गैंगस्टर जो फिलहाल, जिसका मैं एनकाउंटर नहीं कहूंगा, जिसको मार दिया गया बेसिकली, जो किसी मूवी में भी, हाल फिलहाल की मूवी में भी आया था, मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था बेसिकली। वो खुद की अपनी बम बनाने की फैक्ट्री उसकी पर्सनल। ठीक है जी, और वीडियोस भी अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है, जो आई विटनेस है। ठीक है जी, विक्टिम को तो मार दिया, ठीक है जी, और सीधा जो आई विटनेस है उसको भी दूर से बम फेंक के मार दो, बुड़ुक मार देते हैं। फिर पूरी फैमिली अब तो ठिकाने लग चुकी है। चलो जो भी, चलो आगे आ जाओ। 42, when such right extend to causing any harm other than death। yes, 40 के जैसे 42, 40 की स्पीड है, 42 की स्पीड है, या फिर 40 वाली मेगाहर्ट्ज की वो पकड़ो फ्रीक्वेंसी, या फिर 42 की पकड़ो, गाना एक ही चल रहा है दोनों के ऊपर। ठीक है जी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। if the offense committing of which or attempting to committing which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the description जो कि स्पेसिफाई करी गई 41 के अंदर, that right does not extend to the voluntary causing death but does extend सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड जो कि 37 के अंदर कही गई है। अच्छा, जो वो तो 43 सेक्शन है जो मैं अब आपको बता दिया, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये 43 ध्यान रखना, या तो 40 का चैनल या फिर 43 का चैनल। ए कमेंसिस, ए के अंदर है कमेंसिस व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसिस, सिंपल, जब डेंजर कमेंस हो जाएगा। बी, अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज, जब चोरी का मामला है तो कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट, जब तक ऑफेंडर अपनी रिट्रीट रखेगा, यानी उसने सामान उठा लिया, जब तक वो उस सामान को लेके भागेगा विद द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साथ, और ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन, या फिर जब तक पब्लिक अथॉरिटी के असिस्टेंट ना मिल जाए, और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, या फिर प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए। ठीक है जी, लेट से पुलिस वाला जो है बटुआ मार के, पुलिस वाला तो एक चोर बटुआ मार के भाग लेता है। ठीक है जी, अब जिस लड़के का बटवा मारा है, बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा था, वो एक, अभी यूं लगा लो कि अंडर ट्रेनिंग हो पुलिस वाला है। ठीक है जी, उसकी तो स्प्रिंट का मुकाबला ही नहीं कर सकता वो चोर, चोर अपनी समझ में तो बिल्का सिंह है अपनी समझ में, ठीक है ना, लेकिन पुलिस वाले की स्पीड से ज्यादा नहीं है। अब चोर को लगा भाई ये तो मुझे पकड़ेगा, और सिर्फ पकड़ेगा नहीं, मेरी सेवा भी बहुत कर देगा, बहुत अट्टा कट्टा है। ठीक है जी, अब वो क्या करेगा? वो ऐसे दिखा के, हमेशा ऐसे दिखा के, ठीक है ना, ऐसे करके और वो फेंक के भाग जाएगा।
जिसका वो बटुआ है तो वो अपने बटुए की तरफ ही लपकेगा, उसको छोड़ दे। और वैसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका राइट है वो खत्म हो चुका है। सी अगेंस्ट रोबरी, अगर रोबरी का केस है, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज, जब तक कि ऑफेंडर कोजेज, ऑफेंडर कोज करते रहते हैं, कोज कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कोज या फिर अटेम्प्ट टू कोज कर रहे हैं, टू पर्सन डेथ पर, किसी को मारने की, हर्ट कोज करने की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कोज करने की, और सो लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट कंटिन्यूज, बिल्कुल जब तक रहेगी तब तक है। ठीक है जी। ऐसा क्यों है, जब हम रोबरी का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर अलग से लिखा हुआ है, ये सेम लैंग्वेज आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मैं ये सेक्शन पूछूंगा आपसे। डी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास करता रहेगा, मिसचीफ करता रहेगा तब तक। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन begun by such house breaking continues, जब तक अपना कंटिन्यू रहेगा। 44 right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to the innocent person। yes, assault कैसा है, deadly assault है, और आपके पास रिस्क क्या है भाई, किसी ना किसी को तो चोट लगेगी ही लगेगी, और इसके अंदर इनोसेंट बंदे भी हैं तो इनोसेंट बंदे को भी लग सकती है। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन assault which reasonably cause the apprehension of death, that डिफेंडर बी सो सिचुएटेड इन, और डिफेंडर जो है बेसिकली इस तरीके की समस्या में घिर चुका है, दैट ही कैन नॉट, के भैया वो इफेक्चुअली जो है अपना राइट प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता बिना रिस्क के कि वो हार्म कोज करे किसी इनोसेंट बंदे को। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड, उसका राइट एक्सटेंड कर जाएगा उस रिस्क तक। एक को अटैक कर दिया है एक भीड़ ने जो उसको मारने की कोशिश कर रही है, ही कैनॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, बिना उस मॉब के ऊपर फायरिंग करे बिना अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। लेकिन मुसीबत क्या है, उस भीड़ के अंदर तो भाई सब यंग बच्चे भी हैं, हु आर मिंगल्ड विद द मॉब, जो उस भीड़ के अंदर मिले हुए हैं। ए कमिट्स नो ऑफेंस यदि वो फायर कर देता है और किसी बच्चे को मार देता है या फिर हार्म कर देता है। ठीक है जी। केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव मूर्त। ये नए वाले मेरे से ना कमेंट्स बिल्कुल ही हटा दिए, कमेंट्स रखने चाहिए थे फॉर रेफरेंस से सही। एक मेरे को केस याद आ रहा है जो कि इसमें नहीं है, वो जैसे मैंने याद किया मैं आपको याद करवा देता हूँ। वो अमजद खान करके है बेसिकली, यूपी के अंदर एक, शायद भोपाल में या पता नहीं इंदौर में, जब पार्टीशन हो जाता है उसके बाद जो है, जो भी हिंदूज वहां से आते पाकिस्तान से, तो यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, ठीक है जी, तो उनके अगेंस्ट में दंगे शुरू हो जाते हैं, तो देश के कई हिस्सों में बेसिकली। ठीक है जी, तो अब ये अमजद खान क्या करता है, वो बेसिकली फायर कर देता है, क्योंकि इसकी दुकान और प्लस इसका घर जो है घेर लेती है। ठीक है जी, इसको एक्सेप्शन भी मिल जाता है। तो भी लिख लो जरा, वो अमजद खान वर्सेस स्टेट। ध्यान रखना, जब देश आजाद हुआ तो कोई स्टेट ऑफ एमपी करके कोई स्टेट नहीं थी, तो हम सिर्फ स्टेट लिख लेते। ठीक है जी, और केस लिखो, जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, 2200 फुट। मान लो एक ओपन खेत है, जैसे गांव के अंदर खेत होते हैं, एक आदमी ने आपके खेत के अंदर पैर रख दिया, ठीक है जी, बताओ, ट्रेसपास? कोई ट्रेसपास, ठीक है ना, ओपन लैंड के ऊपर कोई ट्रेसपास नहीं, जो ट्रेसपास ही नहीं है तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे? चलो जी, आगे आ जाओ। इसके अंदर बेंचमार्क अगर आपको बनाने हैं, ठीक है जी, तो ध्यान रखना किसी भी चैप्टर का लास्ट वाला सेक्शन बेंचमार्क होना चाहिए, और पहला सेक्शन वो तो होगा ही होगा। ठीक है जी, हमने कहाँ तक बेंचमार्किंग कर ली थी? 34 से शुरू करते हैं हम बेंचमार्किंग। ठीक है जी, बेंचमार्किंग से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जा रहा है। ठीक है जी, एक बेंचमार्क आप बनाओगे, 37 का बनाओगे, 37 का ही बनाने देते हैं। चलो 36 का बना लेते हैं। ठीक है जी, 36 का कैसे है भैया, देखो, सड़क पे अगर कोई पागल मिल जाए तो उसे 36 का आंकड़ा रखो, सीधी सिंपल सी, बस याद करने के लिए। ठीक है जी, 38 को आपको विजुलाइज करना ही पड़ेगा।
ठीक है जी। देखो, 7 8 तो नहीं है लेकिन 7 है, ठीक है ना। मैं वैसे कह देता हूँ 38 के अंदर 8, 7 या 8 ऐसे ओकेजन है, ठीक है ना, जिसके अंदर डेथ कोज हो सकती है, ठीक है ना। 8 अगर बढ़ा दे इसको तो सीधा सिंपल, ये अपना किडनैपिंग और एब्डक्शन को अलग अलग कर दे तो 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो याद कर लेना 38 में 8 है। ठीक है जी। 39 में फिर अपने ऑटो देखो, अगर 38 याद हो गए तो 39 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है जी। 40 के अंदर भाई कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ठीक है जी। 41 के अंदर फिर से वही बात है, कितने हैं, 4 प्रकार के ऑफेंस थे, ठीक है ना, एक अलग आ गया, ये ध्यान रखना 41 के अंदर, ठीक है जी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है जी। 42 में फिर वही बात आ जाएगी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। नहीं नहीं, 42 में तो ये आ जाएगा कि कौन सा हार, अलग 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 वाले ऑफेंस में कौन सा हार करेंगे, अदर हार करेंगे। 43 के अंदर वही बात आ जाएगी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ठीक है जी। 44 रिस्क आ गया, एमिनेंटली डेंजरस एक्ट आ गया, सीधी सिंपल सी बात आ गई। ठीक है जी। जो अमजद खान का केस है, जो नीचे इलस्ट्रेशन लिखा हुआ उसी के इफेक्ट्स है बेसिकली, तो देख लेना, इसको अच्छे से कर लेना। आओ जी, अबेटमेंट, उश्केरन, उकसावा। एक पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग, यस ध्यान रखना, थिंग अबेट होती है, ऑफेंस अबेट नहीं होता, थिंग होती है अबेट। क्यों? क्योंकि ऑफेंस की डेफिनेशन में ऑफेंस क्या है, एक थिंग है। इंस्टिगेट करके किसी बंदे को कि कुछ वो चीज कर दे, इंगेजेस करके विद वन और अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है जी। इंगेजमेंट करके यानी इंस्टिगेशन करके हो सकती है अबेटमेंट, इंगेज करके हो सकती है एक या एक से बंदों से करके, या फिर पर्सन इन कॉन्स्पिरेसी करके हो सकती है फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस, ध्यान रखना, एंगेजमेंट के थ्रू या फिर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू यदि डिबेटमेंट हो रही है तो किसी एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन को टेक प्लेस होना ही पड़ेगा, वरना बात नहीं पड़ेगी। इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग, या फिर उस चीज को करने के लिए कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन हो गया है, ओनली तभी। लेट्स से कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी हो गई है तो ध्यान रखना, नहीं बनेगा ऑफेंस, अबेटमेंट का नहीं बनेगा। बैठकर बस वो डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है ना, जब तक कि कुछ एक्ट नहीं हो जाए अबेटमेंट का नहीं बनेगा, बता था। सी, और तीसरा तरीका क्या है, इंटेंशनल एड करके, ठीक है जी, बाय एन एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन को या फिर उसकी होने में, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन है, एक बंदा हु बाय विलफुल, अपनी इच्छा से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट से विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जो कि वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, वॉलंटरी कोज करता है या फिर प्रोक्योर कर लेता है, या फिर अटेम्प्ट टू कोज और प्रोक्योर करता है एक थिंग टू बी डन, ठीक है जी, एक थिंग जो डन हुई है, ठीक है जी, सेट टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है जी। क्या बोला जाएगा कि वो इंस्टिगेट कर रहा है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, विलफुल छुपा रहा है चीजें को, ठीक है जी। देखो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो किसी दूसरी जो असली चीज उसको तो छुपा ही रहा है, ठीक है जी, जिसको वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है, या फिर वॉलंटरी कोज करता है या फिर प्रोक्योर करता है या अटेम्प्ट टू कोज या प्रोक्योर करता है किसी भी चीज को होने में, ठीक है जी। क्या बोला जाएगा, इंस्टिगेट करके वो अबेटमेंट कर रहा है। ए एक पब्लिक ऑफिसर है और जो अथोराइज्ड है वारंट के द्वारा कोर्ट से कि वो एप्रीहेंड करे जेड को। बी जानते हुए कि सी जेड नहीं है, विलफुली मिसरिप्रेजेंट करता है पुलिस वाले के सामने कि सी ही जेड है, और देर बाय इंटेंशनली इंस्टिगेट कर देता है ए को, और ए इंस्टिगेशन के कारण पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है सी को। यहाँ पर बी ने अबेटमेंट कर दी है बाय इंस्टिगेशन, और क्या, एप्रीहेंशन ऑफ सी को पकड़वा। Explanation number two. Whoever, either prior to or at the time of the commission of the act, does anything in order to facilitate सुविधा पहुंचाने के लिए the commission of that act and thereby, और ऐसा करके facilitate कर देता है commission thereof, commission को, is said to aid the doing of that act, क्या कहा जाएगा कि भैया एड कर दिया उसने, ठीक है ना, मदद कर दी है उसने। ठीक हो गया जी, आ जाओ जरा केस को देख लो, अगर है तो इसका, नहीं है जाने दो। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी के लिए कर लो जरा, चलो इसका सेक्शन करवाते हैं, इसका तो कोई खास केस हो। आगे आ जाओ।
46, एक बंदा अबेट करता है एक ऑफेंस जो, हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो बंदा अबेट करता है या तो कमीशन ऑफ द ऑफेंस को या फिर कमीशन ऑफ एन एक्ट को, विच वुड बी एन ऑफेंस, जो ऑफेंस होगा इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ, जो केपेबल बाय लॉ है उसके द्वारा यदि वो कर दिया गया होता, ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन के साथ और सेम नॉलेज के साथ एज दैट ऑफ द अबेटर, अबेटर के जो भी इंटेंशन नॉलेज थी उसका। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, the abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिमसेल्फ बाउंड टू डू दैट एक्ट था या नहीं था। ठीक है जी, जो सामने वाला बंदा है, ठीक है जी, उसने कर दिया है काफी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, टू कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑफेंस अबेटमेंट का यह जरूरी नहीं है दैट के जो एक्ट अबेटेड है वो शुड बी कमिटेड, वो होना भी चाहिए, या फिर दैट इफेक्ट के जो इफेक्ट है, रिक्विजिट जो चाहिए था कॉन्स्टिट्यूट दी ऑफेंस, जिसे जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ शुड बी कॉज, वो होने ही होने चाहिए थे। सीधी सिंपल सी बात है। ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया या अबेट कर दिया कि भाई तू जो है डी को मार दे। ठीक है ना, अब सीधी सिंपल सी बात है, बी मना कर देता भाई मैं तो डी को नहीं मारूंगा। ध्यान रखना, अबेटमेंट का तो ऑफेंस हो ही चुका है, ए ने अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया है। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज, अच्छा यही है क्या, ए बी रिफ्यूज कर देता है ऐसा करने से, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी, स्टार लगा लेना है, बहुत बार पूछा जाता है। बी, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो मर्डर कर दे डी का, बी इन परसुएंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन चक्कू मार देता है डी को, लेकिन डी रिकवर कर देता है घाव से। ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेशन टू बी टू कमिट मर्डर। बी किस चीज के लिए होगा, हालांकि लेजिस्लेशन में है नहीं है, लेकिन गिरवे सर्ट के लिए या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, यह भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन है, जो पर्सन अबेटेड को अबेट किया गया है शुड बी केपेबल बाय लॉ के द्वारा केपेबल हो कमिट करने के लिए वो ऑफेंस को, या फिर दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, या को और को सर्कल कर लेना, या फिर सेम गिल्टी इंटेंशन हो, या फिर सेम नॉलेज हो एज दैट ऑफ द अबेटर, जो कि अबेटर था उसके जैसी, या फिर एनी गिल्टी इंटेंशन, या फिर knowledge, या फिर कोई गिल्टी इंटेंशन नॉलेज, तो कुछ भी जरूरी नहीं है। लेट्स से अगर बच्चे के हाथ में बंदूक, ठीक है जी, नकली बंदूक जो असली बंदूक की तरह दिखती है वो पकड़ा दी है, उसके पापा पुलिस में है या फिर किसी उसके अंदर है, ठीक है जी, और बिल्कुल सेम टू सेम हू बहू जो है नकली बंदूक पकड़ा दी है, ये बोल के बच्चे को असली बंदूक पकड़ा दी है बच्चे को कि भाई ये नकली बंदूक है और जा शूट कर दे, जा तेरे पापा जो है चोर बने, तू सिपाही बनेगा, जा उड़ा दे। ठीक है जी, बच्चे की कोई इंटेंशन नहीं है टोल, ठीक है जी, वो भी लायबल हो जाए। बच्चा लायबल नहीं होगा, बेटर लायबल। इलस्ट्रेशन ए, विद ए गिल्टी इंटेंशन अबेट करता है एक बच्चे को या फिर एक बंदे को जो कि अनसाउंड माइंड का है कि कमिट कर दे एक एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, जो कि एक ऑफेंस होता यदि कमिट किया जाता है एक केपेबल बाय लॉ के द्वारा, बंदे के द्वारा। ठीक है जी, एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, यहाँ पर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कमिटेड और नॉट को भी अंडरलाइन कर लेना, इज गिल्टी ऑफ द अबेटिंग ऑफ द ऑफेंस, किस चीज के लिए गिल्टी हो जाएगा, यस अबेटमेंट के लिए गिल्टी हो जाएगा। ए स्टार लगा लेना, ए पे, बी पे स्टार लगा लो। ए विद इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जी इंस्टिगेट करता है बी को, एक चाइल्ड है अंडर 7 ईयर ऑफ एज टू डू एन एक्ट जिसके द्वारा जेड की मृत्यु हो जाएगी। बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट डजन दस दी एक्ट, उस एक्ट को एक्ट कर देता है। ठीक है जी, एब्सेंस ऑफ ए, किसमें, जब ए एब्सेंट था, और ऐसा करके जी की डेथ कोज कर देता है। यहाँ पर दो दो यद्यपि बी वॉज नॉट केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, बी हालांकि केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग ऑफेंस नहीं है, ए इज लाइबल टू बी पनिश, परंतु ए को पनिशमेंट मिलेगी सेम मैनर में, इसी प्रकार से जैसे कि यह मान करके बी केपेबल बाय लॉ था, ठीक है ना, एंड हैड कमिटेड मर्डर, उसने मर्डर कर दिया, एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ, इस कारण से जो अबेटर है उसको डेथ की पनिशमेंट मिल जाएगी। सी, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि तू आग लगा दे एक रिहायशी मकान के अंदर, बी कॉन्सिक्वेंसी परिणाम स्वरूप क्या करता है, अपने अनसाउंडनेस के कारण चलो जी, सेट फायर आग लगा देता है हाउस के अंदर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज इंस्टिगेशन। चलो जी, बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि बी तो पागल था, बट ए इज गिल्टी फॉर बेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग ए फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस एंड इज लायबल टू बी पनिशमेंट, जो प्रोवाइडेड है इस ऑफेंस। डी, ए इंटेंडेड टू कॉज डेथ, सॉरी थेफ्ट टू बी कमिटेड, इंस्टिगेट करता है बी को कि वो प्रॉपर्टी ले ले, स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लेना इसके ऊपर, बिलोंगिंग टू जी आउट ऑफ जी का पोजेशन। ए इंड्यूस करता है बी को यह बोलकर कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो रही है, मुझसे छीन ली है, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। बी जो है टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जीज पोजेशन, जी के पास जाता है और बल से वो प्रॉपर्टी छीन लेता है, लेकिन गुड फेथ में यह विश्वास करते हुए कि यह प्रॉपर्टी तो ए है, ए की है, और जेड ने उससे छीनी है जबरदस्ती।
बी एक्टिंग अंडर दिस मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टी, उसने डिसऑनेस्टी नहीं ली है, एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट, और उस कारण से उसने भी थेफ्ट कमिट नहीं करी है, परंतु ए ने गिल्टी कर दिया है थेफ्ट, ये किसी का अबेटिंग ऑफ थेफ्ट है, ठीक है जी, एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज इफ बी ने चोरी करी होगी या चोरी करी होती, ठीक है ना। स्टार लगा लेना। ये मैनिपुलेट भी बहुत होता है। ये क्या करते हैं, सीधा सिंपल ये जो स्टेटमेंट चल रही है, ए और बी के बीच में जो ये जो व्यवहार चल रहा है ना कि भाई जेड देख यार मेरी प्रॉपर्टी ले गया ना, वो जबरदस्ती ले गया, ठीक है ना, यार ये तो बहुत बुरा हुआ, बी भी जो है एक सच्चे दोस्त की तरह क्या करता है, उसकी मदद करता है, ये सारी मैनिपुलेशन ये क्या करते हैं जुडिशरी वाले, ये हटा देते हैं। सिंपल इलस्ट्रेशन भी कई बार आ सकता है कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि तू जो है जेड की पॉकेट से ये जो है निकाल के लेके आ जा, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं लिखेंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, बी इन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है जी, बी साउंड माइंड का है और बच्चा भी नहीं है, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, वो पर्स निकालता है या प्रॉपर्टी निकलता है आउट ऑफ जी's पोजेशन या जेड की पोजेशन से और लाकर ए को दे देता है, ध्यान रखना दोनों को गिल्टी करना पड़ेगा। Explanation number 4, the abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense। ठीक बात है जी। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो इंस्टिगेट कर दे सी को कि मर्डर कर दे जेड का, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट कर देता है सी को कि जा और जा जेड का मर्डर कर दे, एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन consequence of B's instigation, B is liable to punishment for his offense with the punishment for murder, and A and as A is instigated B to commit the offense, A is also liable for the same punishment। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, यह जरूरी नहीं है कि जो कमीशन ऑफ द ऑफेंस है अबेटमेंट वाला बाय कॉन्स्पिरेसी, जो कॉन्स्पिरेसी, ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के अंदर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है जी, डाकू मिलकर, 5 डाकू मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अबेटमेंट के थ्रू, ठीक है जी, और सरगना कहाँ है, वो कहीं बाहर है। दैट द अबेटर शुड नॉट कंसर्ट द ऑफेंस, जरूरी नहीं है मास्टरमाइंड कहाँ बैठा है, डाकू का सरदार कहाँ बैठा हुआ, वो तो कहीं तो भी दवाई में बैठा हुआ है, ठीक है जी, और वो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ उनको बता रहा है, प्लान बना रहा है। जरूरी नहीं है कि कंसर्ट हो उनका, उनका आपस में मिलन हो, वो एक ही जगह पर बैठकर आपस में वार्तालाप कर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, एक कंसर्ट में बैठे। इट इज सफिशिएंट, वह सफिशिएंट रहेगा इफ ही इंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी, कि भैया वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, फोन के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं, इन पर्संस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, जिसके थ्रू ऑफेंस कमिट किया गया है। इलस्ट्रेशन, ए कंसर्न्स विद बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ए जो है मिलता है बी के साथ, एक प्लान बनाता है कि पॉइजन करेंगे किसको, जेड को। इट इज एग्रीड दैट, यह एग्री हुआ है कि ए जो है जुगाड़ करेगा पॉइजन का। बी देन एक्सप्लेन प्लान किसको, सी को, मेंशन करता है थर्ड पर्सन को, इज टू एडमिनिस्टर पॉइजन, ठीक है, जो पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा, बट विदाउट मेंशनिंग टू ए। बी ने सी को बोला है लेकिन बी ने ए को नहीं बताया कि मैंने सी को बोल दिया है जहर देने के लिए। सी एग्री टू प्रोक्योर द पॉइजन, ठीक है जी, सी एग्री हो जाता है एंड प्रोक्योर एंड डिलीवर्स इट टू बी, ठीक है जी, और बी को ला कर दे देता है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन। ए एडमिनिस्टर कर देता है पॉइजन को, सी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ये सारे के सारे जो है लायबल हो जाएंगे अबेटमेंट के लिए, ठीक है जी। अब अगेन किसी ने थ्रू इंस्टिगेशन कर दिया है, थ्रू किसी ने फैसिलिटेशन कर दिया है, थ्रू कॉन्स्पिरेसी कर दिया है, सारे के सारे एक्सेप्शन इलस्ट्रेशन आ चुके हैं, स्टार लगा लेना इसके अंदर, सीधा सिंपल। मैं पनिशमेंट पढ़ देता हूँ यहाँ पर, यद्यपि ए और सी तो आपस में कभी मिले ही नहीं, पता ही नहीं, ना सी को पता है ए कौन है, ना ए को पता है सी को कौन है, येट फिर भी सी हैज बीन एंगेज, सी फिर भी एंगेज है, माना जाएगा कॉन्स्पिरेसी के अंदर, इन परसुएंस ऑफ विच, जिसके द्वारा जी का मर्डर किया गया है। सी हैज देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। यस, वाओ। जैसे अबेटमेंट का सेक्शन हो जाएगा, आपकी आईपीसी जो है 2 दिन और लेगी खत्म होने में, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आओ जी। 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, स्टार लगाना, सिंपल पूछ लेते हैं। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। इलस्ट्रेशन देख लो, ए इंडिया के अंदर है, इंस्टिगेट करता है बी जो कि एक फॉरेनर है, कि कंट्री एक्स के अंदर को कमिट कर दे मर्डर इन दैट कंट्री, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ए जो है गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर का। 48 में क्या है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है जी, सेम जो 47 है उसका वाइस वर्सा 48 है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। इलस्ट्रेशन आ जाओ, ए जो कंट्री एक्स के अंदर बैठा हुआ वो इंस्टिगेट करता है बी जो कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ है कि मर्डर कर दे भैया इंडिया के अंदर, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। 49, पनिशमेंट पढ़ लेते हैं सीधे सिंपल।
whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense. Same punishment मिलेगी जो offense की punishment है. Explanation: an act or offense is said to be committed in consequence of the abatement when जब it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement. ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है. इलस्ट्रेशन पे आ जाओ. ए ने इंस्टिगेट कर दिया बी को टू गिव फॉल्स एविडेंस के भैया झूठे गवाह बना दे. ठीक है, झूठी जो है गवाही लिख दे या फिर एविडेंस सबूत बना दे. बी कॉन्सिक्वेंस में इंस्टिगेशन में कमिट कर देता है वो वाला ऑफेंस. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट जो कि बी को मिलेगी. ठीक है जी. बी, ए एंड बी कॉन्स्पायर करते हैं जहर को, जहर देने के लिए जेड को. ए परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर कर देता है जहर, प्राप्त कर लेता है जहर और डिलीवर कर देता है उसको बी को. बी इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर टू जी. बी इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर कर देता है यह जहर जेड को. ए इन दी इन ए की एब्सेंस में और देर बाय ऐसा करके जी की डेथ कोज कर देता है. यहाँ पर बी जो है गिल्टी हो जाएगा मर्डर का. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट द ऑफेंस और सेम पनिशमेंट मिल जाएगी. सिंपल है दोनों. ठीक है जी. देखो सिर्फ हेडिंग से पढ़ रहा हूं. एक जहां तक जरूरी था बेसिकली वो हमने कर लिया. 49 में ध्यान रखना सेम पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा हूं और बीच का मेंशन कर रहा हूं. कुछ पॉइंट होगा कि कीवर्ड रहेगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसको रिपीट कर लेंगे. पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट: यदि पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेट. ठीक है जी. पनिशमेंट क्या रहेगी उन ऑफेंसेस के अंदर जिनके अंदर अबेटमेंट हुई है. ठीक है जी. इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट, कोई डिफरेंट एक्ट कर देता है. ठीक है जी, जिसके लिए जो भी इंटेंशन आई थी उससे अलग एक्ट कर देता है. ठीक है जी. सिंपल लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ 50 की. Provided for the offense which would have been committed if the act had been done with intention or knowledge of the abettor and with no other. ठीक है जी. सेम की लिए जाएगी. सीधी सिंपल सी बात है. 51 के अंदर आ जाओ. लायबिलिटी ऑफ द अबेटर. किसकी लायबिलिटी रहेगी? अबेटर की लायबिलिटी रहेगी. कब? when act abetted and different act is done. yes. अगर शक्ति कपूर को बोल दिया, ठीक है ना, विदाउट एनी ऑफेंस, ठीक है ना, किसी को ऑफेंड करने की इच्छा नहीं है. लेट से इस प्रकार का कोई आदमी है, इमरान हाशमी टाइप का आदमी है, ठीक है ना भैया, लड़की को छेड़ना छेड़ना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना. वो क्या करता है? उसको उसकी इंटीग्रिटी भी लूज कर देता है और रेप भी कर देता है. अगर आपको पता है ऐसा हो सकता है तो लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी. इसी कारण से ध्यान रखना 51 में ये जो 51 का 51 रुपए का जो थैला बना है ना भैया, ये लाइबिलिटी अबेटर की रहेगी. प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वाज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस. प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए किसका? अबेटमेंट का. एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड द अबेटमेंट. बहुत सिंपल सी बात है. मेरे को एक आदमी से बदला लेना है, उसके घर में आग लगवानी है. मैं एक नंबर के उठाई के किसी कुचक्के को भेज देता हूँ. ठीक है जी. और मैंने उसको बोला देख, मुझे पता तेरे हाथ चलते रहते हैं, ठीक है ना, तू रैंडमली चीजें उठा लेता है, बट ध्यान रखना जहां मैं तुझे भेज रहा हूँ ईमानदारी से सिर्फ आग लगानी है. देखो वो तो चीजें उठाएगा वहां पे जाके. ठीक है ना. तो आगजनी के लिए भी जिम्मेदार हो जाऊंगा मैं, और मैं चोरी चकारी के लिए भी जिम्मेदार हो जाऊंगा. ए इंस्टिगेट करता है एक बच्चे को कि वो जहर दे दे जेड को, और जहर की पोटली बांधकर उस बच्चे को पकड़ा देता है. चाइल्ड जो है परिणाम स्वरूप इंस्टिगेशन के, लेकिन गलती से पॉइजन जो है वाई के खाने में मिला देता है. विच इज बाय द साइड ऑफ दैट, जो जेड के साइड में बैठा हुआ था. यहाँ पर ये जो बच्चा है ये अंडर इन्फ्लुएंस जो एक इंस्टिगेशन उसमें काम कर रहा है. एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टांसेस, एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट में काम कर रहा है. ए इज लायबल इन द सेम, ए जो है सेम मैनर में लायबल हो जाएगा जैसे कि उसने वाई को मारने के लिए ही इंस्टिगेशन के थ्रू अबेटमेंट किया था. स्टार लगा लेना. बी, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो आग लगा दे जेड के घर को. बी जो है आग लगा देता है जेड के घर को और एट द सेम टाइम कमिट कर लेता है चोरी, कुछ प्रॉपर्टी. ए यद्यपि गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ द हाउस को, इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग ऑफ द थेफ्ट. यानी चोरी के लिए अबेटमेंट ऑफ चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. फॉर द थेफ्ट वाज ए डिस्टिंक्ट एक्ट, क्योंकि चोरी एक डिस्टिंक्ट एक्ट है. एंड नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है. स्टार लगा लेना. और इसका वाइस वर्सा इलस्ट्रेशन नीचे आ जाओ. ए इंस्टिगेट करता है बी को और सी को कि ब्रेक इनटू एन इनहेबिटेड हाउस, एक रिहायशी मकान के अंदर रात को घुस जाओ और रॉबरी कर लो.
और प्रोवाइड कर देता हूँ उनको हथियार वगैरह भी। बी एंड सी जो है अकॉर्डिंगली घर जो घर के अंदर घुसपैठ कर लेते हैं। और बीइंग रजिस्टर्ड बाय जेड, ठीक है जी, और जेड के द्वारा विरोध करने पर क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं जेड का, ठीक है जी। इफ दैट मर्डर वाज ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यस हथियार दे रहा है वो मारने के लिए, ठीक है, तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट है ए इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर, ठीक है जी। 52 हेडिंग पढ़ते हैं, अबैटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबैटेड एंड फॉर एक्ट डन, यस। अब ऊपर हमने इलस्ट्रेशन पढ़े, शक्ति कपूर जैसे आदमी को, इमरान हाशमी जैसे आदमी को बेसिकली भेज दिया है। अब वो जो है छेड़खानी भी कर रहा है, ठीक है, जो अबैट किया है वो भी कर रहा है, और प्लस में भी ऑफेंस कर रहा है, अबैटर के ऊपर दोनों लायबल, सीधी सी बात। इलस्ट्रेशन देख लो। ए इंस्टिगेट करता है बी को टू रेजिस्ट बाय फोर्स ए डिस्ट्रेस मेड बाय पुलिस सर्वेंट, अरे पुलिस खड़ी, कोई वक्त तेरे आगे क्या पुलिस है, जा उड़ा दे पुलिस को। बी परिणाम स्वरूप क्या करता है, रेजिस्ट कर देता है डिस्ट्रेस को, इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस। बी वॉलंटरी कोज कर देता है ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस, ठीक है जी, वो पुलिस ऑफिसर को चोट भी मार देता है। ए एज बी हैज कमिटेड बोथ ऑफ द ऑफेंस, बी ने दोनों के दोनों ऑफेंस जो है कमिट अबैट किए हैं, ठीक है जी, दोनों के लिए हो जाएगी सजा, सीधी सी बात है। Liability of abettor for an effect caused by an act abetted different from that intended by the abettor, यह सीधी सिंपल सी बात है। 53 के अंदर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया, चलो जी। ए इंस्टिगेट बी टू cause grievous hurt to Z, B in consequence of the instigation causes grievous hurt to Z, Z dies in consequence। यहाँ पर यदि ए को पता था कि ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, ए इज लायबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर, यस बिल्कुल ठीक बात है जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये तो अबेटर की बता रहे हैं ना फिलहाल, बी का तो ऊपर लिखा ही हुआ है। बी तो एक्ट ही कर रहा है, सीधी सिंपल सी बात है। बी को तो कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं बी के लिए। आओ जी 57 पे आ जाओ। देखो जी 7 और 5 या 5 और 7, 12। सिंपल हेडिंग पढ़ लो, बहुत बार पूछा जाता है, ये जुडिशरी में भी बहुत कॉमन सेक्शन है और ईडी में बहुत कॉमन सेक्शन है। अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन, 5 और 7 12, ठीक है जी, सिंपल हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन बहुत पूछा जाता है। ए अफिक्स चिपका देता है पब्लिक प्लेस के ऊपर एक प्लकार्ड, एक बैनर, एक वो जो होता है कार्ड चिपका देता है, इंस्टिगेट कर रहा है क्या, सेक्ट को, किसी पंथ को, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 से ज्यादा मेंबर, कि वो एक जगह पर मिले, एक समय पर आकर मिले, फॉर द पर्पस ऑफ अटैकिंग, किस लिए, क्योंकि हमको दूसरे मेंबर, दूसरे एडवर्स सेक्ट के मेंबर के ऊपर अटैक करना है, आओ और इकट्ठा होते हैं, वाइल इंगेज्ड इन अ प्रोसिक्यूशन प्रोसेशन, कब, जब एक प्रोसेशन, एक जुलूस के अंदर वो हिस्सा ले रहे होते हैं। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है जी, ए ने ऑफेंस कर दिया जो इस सेक्शन के अंदर है, ठीक है जी। आ जाओ, सिंपल हेडिंग से कर लो 58 में, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बस काफी है इतना। पब्लिक सर्वेंट छोड़ दो। आओ 61, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब दो या दो से ज्यादा मनुष्य एग्री हो जाते हैं विद कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, और कोज टू बी डन, या फिर करने के लिए क्या, एक इलीगल एक्ट। बी एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, एक काम इलीगल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस कारण से इलीगल नहीं है कि उसके अंदर इलीगल साधन यूज कर लिए गए हैं। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है जी। लेट से अगर मैं कॉन्स्पिरेसी कर लूं आपके साथ कि फलाना आदमी को मारना है, तो ये सिर्फ साधन होने के कारण जो है ग्रीवियस नहीं है, या फिर कॉन्स्पिरेसी नहीं है, या फिर इलीगल नहीं है, ये अदरवाइज भी इलीगल है, ठीक हो गया जी। अरे कॉकरोच पार्टी तो चैलेंज कर रही है भाई प्राइम मिनिस्टर को। अरे इनसे खुशी बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं। फिर फिर इसके ऊपर कुछ एक्शन आ जाएगा, फिर ये वीडियो बना बना के डाले पूरा। भाई पॉलिटिक्स कितनी जरूरी होगी। और ये तो पुरानी नहीं है, इनका बता रहे, लोकल ही बता रहे हैं, पुरानी है कहीं है। अपने अपनी स्टेट का, अपनी स्टेट का। हाँ ये जो भी है, यही का बता रहे हैं।
इसको अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए, इसकी शक्ल देख के जमाई पार्टी खत्म। पर चलो ठीक है। इसको, अरे बनाएंगे, बहुत बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं इसके समर्थन में, तो इसको डेथ थ्रेट कहां से आएंगे। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, हाँ, टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस, देखो सिंपल एग्रीमेंट कर लिया है, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, वो वाले एग्रीमेंट को छोड़कर, जो कमिट एन ऑफेंस के लिए एग्रीमेंट हो उसको छोड़कर, अनलेस, ध्यान रखना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बनेगी जब तक कोई एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर ऑफ द पार्टीज, वही अबेटमेंट का ए बी सी डी था, ठीक है जी, तो बी आ गया, सेम चीज आ गई, one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation: it is immaterial है whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely an incident to that object. अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो इलीगल एक्ट है ये क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था या फिर ये बस ग्रामेटिकली हो गया है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था बेसिकली। whoever is a party to the criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life और rigorous imprisonment for a term of 2 साल या 2 साल से ज्यादा, शेल, जहां पर कोई भी एक्स प्रोविजन नहीं बनाया गया इस संहिता के द्वारा, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, उस कॉन्स्पिरेसी के लिए, बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ अबेटमेंट, अबेटमेंट के जैसे पनिशमेंट चाहिए। बी, अगर कोई दूसरे ऑफेंसेस हैं, either discretion for a term not exceeding 6 months or with fine or with both, ठीक है जी, सिंपल पनिशमेंट हो जाएगी वो, ठीक है जी। आओ जी, अब जरा अटेम्प्ट के ऊपर आ जाओ। अबेटमेंट का हमने कहां से किया था, कौन से सेक्शन से अबेटमेंट शुरू हो जा रही है, 45 से शुरू हुई है। हाँ, चलो जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहीं से विजुलाइज कर लेते हैं, चैप्टर करके इसको जरा विजुलाइज कर लेते हैं। आओ जी, 45, चलो, से लेकर 62 तक, अरे अटेम्प्ट तो रहता ही है, चलो अटेम्प्ट भी करेंगे, ठीक है ना। 62 अटेम्प्ट का है, 61 हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। चलो देखो, 41 सिंपल अबेटमेंट है, 41 और 62 एंड 63 देखो याद करना पड़ेगा, 61 एंड 62 तो याद करना पड़ेगा, 45 याद होना चाहिए आपको, 45 याद होना चाहिए, 61 और 62 याद होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, 45 में सिंपल अबेटमेंट है, अबेटमेंट के बाद अबेटर आएगा 46, ठीक है जी। वो या तो इंडिया के अंदर अबेटमेंट करेगा, इंडिया के बाहर अबेटमेंट करेगा, या 47 में इंडिया के अंदर अबेटमेंट करेगा, ठीक है जी। 48 से भी याद हो जाएगा, 49 तक बिल्कुल फिक्स कर दो, 49 के अंदर अबेटमेंट की जनरल पनिशमेंट है, ठीक है जी, कितनी बराबर ही होती है, सेम पनिशमेंट, ठीक है जी। फिर इसके अंदर हमने बेसिकली कुछ सेक्शंस और किए हैं, ठीक है ना, जैसे 50 हमने किया है डिफरेंट इंटेंशन का किया है, ठीक है जी। 51 के अंदर लायबिलिटी हमने कर ली है, ठीक है जी। इसके बाद 52 हमने किया है क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के लिए, ठीक है जी। फिर हमने स्पेसिफिकली किया है 57, ठीक है जी, 10 या 10 से ज्यादा आदमी या फिर पब्लिक कह लो उसको, ठीक है जी। फिर हमने स्पेसिफिकली किया है 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, ठीक है जी। 62 अटेम्प्ट देख लेते हैं। Punishment for attempting to commit offenses punishable with imprisonment for life or other imprisonment, ठीक है जी। देखो 61 के अंदर, ठीक है ना, 5 से ज्यादा आदमी है, ठीक है ना, कितने, 6 प्लस एक आदमी है, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है जी, सिंपल हो गया, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और अगर एक आदमी और मिला के अगर अटेम्प्ट हो जाए तो 62 के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। जो कोई भी अटेम्प्ट करता है कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस संहिता विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और टू कोज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इन सच अटेम्प्ट, अंडरलाइन करो, और टू कोज सच ऑफेंस टू बी कमिटेड, कोज कर देता है ऑफेंस होने के लिए, एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस,
शेल जहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं बनाया है इसमें संहिता के द्वारा, कितनी पनिशमेंट, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर रिटर्न द ऑफेंस फॉर विच मे एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी 10 साल तक के लिए। और एज द केस में भी वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। देखो जी, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है तो उस प्रोविजन में जाके सजा मिल जाएगी। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाया गया है और उसमें के अंदर लाइफ है तो लाइफ की याद मिल जाएगी। फ्रैक्शन के हिसाब से, फ्रैक्शन का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 6 था, वेरी गुड, ठीक है जी। और लेट्स से अगर अदरवाइज नहीं है तो फिर जो लॉन्गेस्ट टर्म देखी जाएगी, जो कि मे बी एक्सटेंडेड टिल आता है, ठीक है जी, उसकी हाफ, or with fine, such fine as provided for the offense, or with both, या फिर दोनों से। Illustration A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, और पाता है कि ये तो खाली है, पोपट हो गया उसका, ठीक है जी, that there is no jewel in it, he had done an act towards the commission of the theft, yes उसने attempt to theft कर लिया है, इस सेक्शन के अंदर लायबल हो जाएगा। कितनी पनिशमेंट जाएगी, 6 महीने की पनिशमेंट जाएगी, 1 साल की पनिशमेंट, 1 साल की पनिशमेंट, सिंपल थेफ्ट। ये कितनी, 3 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो तो इनहेबिटेड, हाँ इनहेबिटेड उसके, हाँ उसके अंदर, हाँ ठीक है, 3 है, यस 1.5 साल। बी मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक पिक पॉकेट, कहाँ, जी की पॉकेट में, और अपना हाथ थर्स्ट इन कर देता है कहाँ, जी की पॉकेट के अंदर, और फेल हो जाता है इस कॉन्सिक्वेंस में क्योंकि उसकी पॉकेट तो खाली थी। ए ने ऑफेंस कर दिया है इस सेक्शन का। इस इलस्ट्रेशन पे स्टार लगा लेना, इसको मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली, ठीक है जी। होता क्या है, मैनिपुलेशन क्या डालते हैं कि एक चोर होता है, एक पॉकेट मार होता है, वो एक आदमी की पॉकेट में हाथ डालता है, ठीक है जी, और देखता है, टटोलता है पॉकेट को, अंदर जो है बेसिकली कोई पर्स वगैरह नहीं मिलता। लेकिन जब वो हाथ बाहर निकाल रहा होता है तो उसकी उंगली जो है लोडेड पिस्टल की ट्रिगर में अटक जाती है और फायर हो जाता है। फायर होने से ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ कोज हो जाती है उस बंदे की जिसकी पॉकेट में ये बंदूक थी। किस चीज के लिए लायबल होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, थेफ्ट, या अटेम्प्ट टू थेफ्ट, सिंपल अटेम्प्ट टू थेफ्ट। क्या करें, इलस्ट्रेशन दोबारा बताऊं, इलस्ट्रेशन, हाँ नहीं बताऊं क्या, क्या करो, हाँ है ना, चलो ठीक। आओ जी सेक्सुअल ऑफेंसेस पे आओ। देखो जी, ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस आ गया चैप्टर 5, ठीक है चलो। ध्यान रखो, मैं अगेन, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऑफेंसिव हो चुकी है, ठीक है ना, तो मैं अगेन वर्ड टू वर्ड उसकी मीनिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। मैं एक सिंपल, ठीक है ना, एक रीडिंग दे दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, चैट आई है, यस सर, रिपीट कर दो इलस्ट्रेशन, अच्छा रिपीट कर दो इलस्ट्रेशन, ठीक। देखो एक आदमी ने क्या किया है, एक आदमी ने बेसिकली, वो पॉकेट मार है, और वो बस वगैरह जो कुछ भी है, उसने एक आदमी के पॉकेट में हाथ डाल दिया है बटवा मारने के लिए, ठीक है जी। परंतु जिस आदमी की पॉकेट में बटवा मारा है उस आदमी की पॉकेट में बटवा नहीं है, उस आदमी की पॉकेट में लोडेड पिस्टल है, ठीक है जी। अब क्या है, पिस्टल निकाल, पिस्टल तो निकालेगा नहीं, उसको तो बटवा चाहिए था, बटवा नहीं मिला उसको। अब वो क्या है, उस पॉकेट में से अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, ठीक है जी, क्योंकि अंदर एक लोडेड पिस्टल है, ठीक है जी। तो उसके ट्रिगर में उसकी उंगली फंस जाती है और फायर हो जाता है, ठीक है जी। अब बंदे को जिसके पॉकेट में पिस्टल हो गया तो उसको मार दो या फिर ग्रीवस हर्ट दे दो, ठीक है जी। ये देखो टांग के अंदर था, ये उसका शूज है, ठीक है ना, कहीं पे अटका पड़ा है, ठीक है, ठीक हो गया, चलो। चलो सही, तो किस चीज के लिए जिम्मेदार रहेगा, सवाल ये है, थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ओनली ओनली अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है ना, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, 5, क्योंकि 5 ऑप्शन आएंगे भैया, पांचवा मैंडेटरी है, इसकी भी आपकी एक्सरसाइज करानी है, ठीक है जी। कल्पेबल होमिसाइड ओनली, कौन सा बनेगा, सिंपल अटेम्प्ट टू थेफ्ट का बनेगा, ना थेफ्ट, ना मर्डर, ना अटेम्प्ट टू मर्डर, द कल्पेबल होमिसाइड। जी लशिश आपको आगे आ जाओ अगेन।
देखो भैया, मैं इसमें वर्ड मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा, जिसको मीनिंग वगैरह देखने हैं वो अपने आप देख ले, ठीक है ना। क्योंकि 2013 और 2018 के अंदर जो सेक्सुअल ऑफेंस की डेफिनेशन पॉक्सो एक्ट के अंदर लिखी गई थी, वही डेफिनेशन यू क्यों यहाँ पर ले जाकर चिपका दी, ठीक है ना। तो अगेन मैं आपको ज्यादा मीनिंग नहीं बताऊंगा इसके, आप अपने आप देख लेना। हाँ बस क्या है कि सेक्शन हम पूरा पढ़ लेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चलो जी। एक आदमी को बोला जाएगा कि उसने रेप कर दिया यदि वो पेनिट्रेट करता है अपने पीनस टू द एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है जी। सिंपल ध्यान रखना, सिर्फ पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन नहीं रहा है, इवन अगर कोई ऑब्जेक्ट भी, अगर उंगली भी है, अगर अगर जबान है, टंग भी है, तो वो भी ध्यान रखना, ये रेप की डेफिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है जी। और उसकी वजाइना में, मुंह में, ठीक है जी, यूरेथ्रा या फिर एनस बी इंसर्ट कर देता है ऑफ टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक, ठीक है जी। नो इंचेस शैल बी कैलकुलेटेड बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट और या पार्ट ऑफ ए बॉडी, ठीक है जी, नॉट बीइंग द पीनिस, अगर वो पीनिस नहीं है, ठीक है जी, इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ ए वुमन, या फिर मेक्स हर टू डू सो, करवाता है उससे खुद के साथ या फिर किसी दूसरे बंदे के साथ, ठीक है जी। सी मैनिपुलेट करता है कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन का सो एज टू कोज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और any part of the body of such woman or makes her to do so or to do with any other person, ठीक है जी। डी अप्लाई करता है अपना माउथ टू द वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेवन डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट हर विल। ये अब सेम हो चुका है जो आईपीसी में आपके पहले में होता था, उसकी विल के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, ठीक है जी, विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के साथ, when जब consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death और hurt, ध्यान रखना instant fear of death और hurt नहीं लिखा हुआ है, तो इसका स्पेसिफिक ध्यान रखना है। विद हर कंसेंट, उस विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट कंसेंट के साथ, व्हेन द मैन नोज, उस बंदे को पता है कि ही इज नॉट हर हस्बैंड, कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन, जब उसको पता है कि अनदर मैन हाउ टू whom she और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, ठीक है जी। सिंपल लॉफुली मैरिड का झांसा देकर या फिर उसको बस झांसा देकर भाई मैं तेरा husband। with the consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, underlying intoxication, nasha, or administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent, ठीक है जी। नशे पते देकर उसे कंसेंट ले लिए, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द एज ऑफ 18 साल, ये एज 15 से घटाकर 18 कर दी गई है। व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, ये नहीं करी बेसिकली, ठीक है ना। व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट असेंट, वो अपनी असेंट कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती है, एक्सप्लेनेशन है। हाँ तब, हाँ कंसेंट कुछ एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शेल आल्सो इंक्लूड लाबिया मजोरा, ठीक है ना, देख लेंगे इसका आउटर पार्ट होता है बेसिकली। Explanation number two, consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by word, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicate करती है खुद की willingness के वो participate करेगी such specific sexual act में, provided the woman who does not physically resist to act या फिर penetration, यह नहीं बोला जाएगा shall not be the reason only that of that fact be regarded as consenting to the sexual activity, ठीक है जी। अगर वो विरोध नहीं कर रही है तो ध्यान रखना, यह कभी भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाता कोर्ट के अंदर कि भाई इसका मतलब उसने कंसेंट नहीं दिया, नहीं, ये नेवर कैन नॉट बी, क्योंकि वो एक स्टेज ऑफ ट्रोमा के अंदर भी जा सकती है, ठीक है जी। तो प्रोविजन के थ्रू आ गया है। एक्सेप्शन है, एक मेडिकल प्रोसीजर है और इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर सिर्फ पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का इंसर्शन भी आ गया है। अब डॉक्टर के हाथ में तो इक्विपमेंट्स रहेंगे, ठीक है जी, उसको तो इंसर्ट करना पड़ेगा। चलो जी। एक्सेप्शन टू, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग द एज ऑफ 18 साल, ये एज 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, यह रेप नहीं है, ठीक है जी। चलो जी 64, whoever except in the case provided for in subsection 2 कमिट करता है रेप shall be punished with rigorous imprisonment or with a discretion for a term shall not be less than 10 साल but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। whoever being a police officer कमिट करता है रेप,
ठीक है जी, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन टू विच सच police officer is appointed or in the premises of any station house or on a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to the such police officer. Being a public servant commits rape on a woman in public servant's custody or in the custody of public servant subordinate to such public servant, or being a member of the armed forces deployed in any area by the central government or state government commits rape in such area, being on the management or in the staff of the jail, remand home या फिर other places of custody of established by or under any law for the time being in force of the women's children's institution. Yes, अपना घर लिख लेना। ठीक है जी। डी को, क्योंकि रोहतक में हो चुका है कांड, रिमांड होम प्लेस और इंस्टीट्यूशन being on management or the staff of the hospital commits rape on a woman on in that hospital। चलो जी, हॉस्पिटल का भी आ गया। एफ के अंदर बीइंग रिलेटिव, एफ से बेसिकली फिड्यूशियरी रिश्तेदारी बना लो। ठीक है जी। जी, कमिट रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। जी से, जी से क्या कहूँ, याद करवाने के लिए, सेक्टेरियन जो वायलेंस रहती है जिसके अंदर जेनोसाइड होता है दूसरी पार्टीज का। ठीक है ना, जी फॉर जेनोसाइड से कर लेना चाहिए। कमिट्स रेप ऑन ए वुमन नोविंग हर टू बी प्रेग्नेंट। यस, ये एच के अंदर वुमन प्रेग्नेंट है, हाँ प्रेग्नेंट है, हाँ हाँ प्रेग्नेंट है। आई कमिट्स रेप ऑन ए वुमन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। ठीक है जी, जिस वुमन का आई क्यू नहीं है, वो कंसेंट इनकेपेबल है अपने कंसेंट देने में, उसका वो रेप हो गया है। जे बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर ए वुमन। ठीक है जी, कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन्स। ठीक है जी, जे फॉर जियोपार्डी से हम याद कर सकते हैं क्या डोमिनेंस आ गया उस वुमन के ऊपर। के कमिट्स रेप ऑन ए वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है जी, उस महिला को तो क्या बताऊं भैया, के बीमारी थी, मेंटल भी थी, फिजिकल भी डिसेबिलिटी थी। चलो जी, एल वाइल कमिटिंग रेप कॉजेज ग्रीवियस bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of woman। ठीक है जी, एल से बिल्कुल लंगड़ी लूली कर दी है वो रेप करते समय। ठीक है जी, बॉडीली हार्म कोज कर दिया और मेमिंग कर दी है। ठीक है ना, लंगड़ी लूली याद कर लेना। एल्फो एम कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन। यस, एम से बार बार। ठीक है ना, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 साल but which may extend to life or which shall mean imprisonment for सारी की सारी रिमाइंडर की लाइफ। ठीक है जी, and shall also be liable to fine for the purpose of this subsection armed force hospital। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वुमेन इंस्टीट्यूशन को भी छोड़ दो। आओ जी, 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। woman commits rape on a woman, whoever commits rape on a woman under 16 year of age। 65 के अंदर ध्यान रखना, 16 year of age है। shall be punished with rigorous imprisonment for a term shall not be less than 20 साल but which may extend to life, which shall mean सारी की सारी life। ठीक है, नेचुरल लाइफ, एंड shall also be liable to fine provided that such fine, बड़े ध्यान से स्टार लगा लो, shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। ठीक है जी, किस लिए यूज होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम के लिए यूज होंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, स्टार लगाओ, दैट कोई भी फाइन इंपोज होता है इस सेक्शन के अंदर शैल बी पेड टू द विक्टिम, विक्टिम को पे किया जाएगा, वो स्टेट के पास नहीं जाएगा। whoever commits rape on a woman under 12 साल ऑफ एज, चलो जी, shall be punished with rigorous imprisonment under rigorous penalty for a term shall not be less than 20 साल which may extend to life and का मतलब सारी की सारी लाइफ एंड फाइन। सेम दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन, ये स्टार लगाना है बहुत चांसेस इसके। ठीक है जी, और नीचे क्या है, किसको, विक्टिम को पे करे जाएंगे। 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम। 66 को निर्भया के नाम से याद कर लेना। निर्भया नहीं होती अगर वो बलिदान नहीं देती तो 66 नाम का सेक्शन नहीं आता। वेजिटेटिव स्टेट के अंदर, बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट के अंदर डाल दिया, मरणासन कर दिया है उस लड़की को। ठीक है जी, सिंपल, शैल बी पनिश्ड विद rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 साल but which may extend to imprisonment for life which shall basically नेचुरल लाइफ हो जाएगी, और विद डेथ। आओ जी, और विद डेथ को अंडरलाइन कर। 67 sexual intercourse by husband, force by husband upon his wife during separation। 67 के अंदर, चलो जी, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है।
देखो ना छह छह है ना छह, ना सात सात है, छह और सात अलग अलग है। सिंपल पे आ जाओ। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट इन द डिक्शनरी फॉर अ टर्म शेल नॉट बी लेस देन 2 साल बट विच में एक्सटेंड टू 7 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। सेक्शन इंटरकोर्स वही रहेगा जो सेक्शन 63 के ए टू डी के अंदर बताया गया है। ठीक है ना। हाँ ये बात बड़े ध्यान देने योग्य है। टू का डी है ये। एक सेकंड, या फिर रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, मैं इधर ही देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वही पॉक्सो की डेफिनेशन ही है। चलो 68, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, बस यहीं से कर लो, काफी है। इसकी पनिशमेंट देख लो जरा। अब्यूज इज सच पोजीशन एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को अंडरलाइन करना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी इसके अंदर आ चुका है। इंड्यूस कर लेता है या फिर सेड्यूस करता है किसी वुमन को इधर टू हिज कस्टडी या फिर अंडर हिज चार्ज या और प्रेजेंट इन द प्रीमाइसेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 साल but which may extend to 10 साल, shall also be liable to fine। सेम सेक्सुअल इंटरकोर्स की वही पनिशमेंट, मतलब वही डेफिनेशन रहेगी। एक्सप्लेनेशन वन भी शामिल होगी, ठीक है जी। सुप्रीटेंडेंट छोड़ दो। 69 पे आ जाओ। 69 को अगर आप लफ्ज याद के नाम से याद कर सकते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हुएवर, छलने के मकसद से या फिर मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, शादी का झांसा देकर कोई वुमन विदाउट इंटेंशन, उस समय इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जिस समय प्रॉमिस कर रहा है वो कि वो शादी नहीं करेगा, हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, underline not amounting to the offense of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 साल and shall also be liable to fine। ये जो deceitful means है इसके अंदर shall include inducement और false promise of employment, प्रमोशन और मैरिंग बाय suppressing identity। ठीक है जी, suppressing identity भी छुपाकर ये जो नाम बदल लेते हैं लफ्ज याद बेसिकली डाल दिया गया है। ठीक है जी। 70 गैंग रेप, 70 के अंदर 70 गैंग रेप हुआ है। चलो जी आगे सिर्फ पनिशमेंट पढ़ रहा हूँ। फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 साल बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ, विच शैल मतलब सारी की सारी लाइफ, एंड विद फाइन। वही मेडिकल एक्सपेंसेस सेम चीज, और रिहेबिलिटेशन विक्टिम को दिया जाएगा, विक्टिम को सारा सारा दिया जाएगा। अगर ये जो वुमन है अगर 18 साल से कम है, रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन, ठीक है जी, आ गया जो बी पनिश विद लाइफ विच शैल मीन सारी की सारी लाइफ और विद डेथ। अगर 18 साल से कम है तो लाइफ और डेथ होगी। 18 साल 18 साल से ऊपर है, ठीक है जी, तो 20 साल विच में एक्सटेंड टू लाइफ। सेम टू सेम प्रोविजन। 71, पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स इम्प्रिजनमेंट, लाइफ हो गया है और विद डेथ। ठीक है जी। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यस ध्यान रखना, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना भी बेसिकली अपराध है। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 साल and also be liable to fine। Nothing in this subsection एक extend to any printing publication, yes printing publication वगैरह के लिए नहीं होगा ये। ठीक है ना, जो बाय एंड बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग जो है प्रिंटिंग प्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी जानकारी पूरा कर रहे हैं, गुड फिर बी बाय और विद द अथोराइजेशन इन राइटिंग। ठीक है जी, विक्टिम ने खुद बोला है कोई बात नहीं। ठीक है ना, जहां पर विक्टिम इज डेड और चाइल्ड अनसाउंड हो चुकी है, ठीक है जी, या फिर हाँ ठीक है, और विद द अथोराइजेशन राइटिंग नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम, जो भी रिश्तेदार है और उसने अथॉरिटी दे, प्रोवाइडेड नो सच अथोराइजेशन शैल बी गिवन नेक्स्ट टू किनशिप और अदरवाइज। ठीक है जी, वेलफेयर जी, इसको कर करवा देता हूँ, प्रोवाइडेड को देख लो, दैट नो सच अथोराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट किन टू एनीबडी अदर देन द चेयरमैन और द सेक्रेटरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अगर इनके सामने कंसेंट दी है तो ही हम कंसेंट मानेंगे, अदरवाइज भाई हम तो कंसेंट मान ही नहीं रहे हैं। ठीक हो गया जी। चलो, रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मींस सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन,
और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 73 देख लो, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। ठीक है जी, ध्यान रखना 72 और 73 में सिर्फ कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर कोर्ट इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व नहीं है, नीचे कोर्ट 73 के अंदर कोर्ट इन्वॉल्व है। ठीक है जी, अगर कोर्ट की परमिशन आ चुकी है, ठीक है जी, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी देखो कोर्ट गाइडलाइन देता है, आपने अखबार वगैरह में भी सुना होगा, नीतू बदला हुआ नाम, रेप विक्टिम ने एफआईआर कटवाई, जिसके बाद फलाने फलाने एक्यूज को गिरफ्तार कर दिया गया। Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to any offence referred to, तो बेहतर बताया गया, without the previous permission of the court shall be punished within the distribution for a term which may extend, वही सेम बेहतर वाली 2 साल। The printing or publication of the judgment of the High Court or the Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section। ध्यान रखना एक्सेप्शन आ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन वाया एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक हो गया। कल जो है मैं आपका सेक्शन 74 से शुरू हो जाओ। स्टॉकिंग, टॉकिंग, सब ये किडनैपिंग, एबडक्शन, मिसकैरेज, ये बेसिकली क्या है, ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन आ चुके हैं। ठीक है जी, ये तो सारा का सारा हम कंप्लीट कर ही लेंगे 99 तक। ठीक है जी, अगर ये निपट गया, जो कि निपट जाएगा, बेसिकली क्या है, बहुत स्पेसिफिक चीजें जो अंडरलाइन करनी है, समझनी है और सीखनी है basically, और याद करनी है, मेमोराइज करनी है। हम कोशिश करेंगे उस तरीके से आपको सेक्शंस वगैरह याद करना, सेक्शन के साथ मिला के जो उसको याद करना। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो जरा चैप्टर 6 के अंदर सेक्शन 100 से शुरू हो जाओ। अगर कल ये टाइमली निपट गया तो सेक्शन 100 से कंटिन्यू कर देंगे हम, जो कि 113 तक कल कल में मैं कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्योंकि ये फिर ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जितना जहां तक चलेगा उतना तो करना ही जैसे। हाँ, थोड़े बहुत सेक्शन छुटवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेक्शन करूंगा, थोड़े बहुत छुटवाऊंगा। ठीक है ना, चलो जी। कल या फिर अब नेक्स्ट, वो गाने सुनोगे कि भाई साहब बिल्डिंग हिला दी सब। ठीक है जी, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा चैप्टर 7 तक कंप्लीट करने का, चैप्टर 6 को पूरा कंप्लीट कराने का। ठीक है जी, कल देखो अगर 2 घंटे की क्लास या 3 घंटे ही कर पाते हो, 3 घंटे कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, मैं ये अपना सारा सामान उठा के घर पे लेके जा रहा हूँ, लेट से अगर मैं घर पे करवा पाया तो मैं घर से करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ आने की मैं फिर टालता हूँ। ठीक है जी, अरे तो क्या चल रहा है, देखते हैं, मैं आपको डाल, ठीक है ना, मैसेज डाल दूंगा कि भाई ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, अगर ऑफलाइन किसी ने लगानी है सर, टुमारो टाइम, टुमारो वही समय कर लो, 10 बजे करते हैं, थोड़ा सा फिजिबल हो जाएगा समय, संडे भी थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाएगा, 10 से 12 या 10 से 1 व्हाट्सएप। ठीक है, वो आ रहा है, दिख रहा है, जरूर से। अरे भाई साहब, इस शहर के लोग, चलो ठीक है, सी यू टुमारो।